साफ शब्दों में कहा कि हम किसी संस्था के व्यक्ति नहीं है। किसने बुलाया? हम अपनी मर्जी से आए। मगर इस तरह उन्होंने पूरा चक्र रचा कि आप हजारों लोग इनके रैली पहुंच भी जाओ और जब आपसे कोई पूछे तो किसने बुलाया? कोई मुखिया नहीं आता। यहाँ आप आ रहे हो तो आपको पता है पूरी दुनिया सामने पहले से मैसेज डाले टेस्ट के सानिध्य में वहां जा रहे हैं, लेकिन वहां हमें कुछ नहीं पता। तो इसी तरह ये लोग जो है ना, हमने लाखों की भीड़ बुलाया और कोई घटना हो गई तो कौन जाने? आप जानो और संतराम पाजी महाराज जानो। तो वही लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवाया। अपना सब अलग है, कोई आज तक सामने नहीं आया कि मुझे संतराम पाजी महाराज ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है। कोई आने वाला है क्या? कोई आज तक आया नहीं है। तो जब 2006 में कांड कराया, भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में बताया, इधर उन्होंने आश्रम आए। 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मात्र 26 अक्टूबर और 11 नवंबर कितने दिन होते हैं? मात्र 20-22 दिन के अंदर 18 नवंबर मात्र 20-22 दिन के अंदर ही बरवाला कांड हुआ। क्यों बरवाला कांड हुआ? क्यों? बरवाला कांड तो था ही, कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि बरवाला कांड 2006 की दिन था। और इसीलिए इन्होंने 1999 में जो ट्रस्ट बनाया था, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, और उन्होंने 99 से जो ये प्रथा चालू कर दी थी, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा लिया। वहीं से ही गलत प्रथा चालू कर दी थी। पहली बात तो आध्यात्मिक मार्ग में ये पर्चे का कोई मतलब नहीं कि नाम दीक्षा आप पर्चे पर लीजिए। कभी आप तक ऐसा सुना है आपने? दूसरी बात, ये जो नाम दीक्षा है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये लीगली प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं कि आपको नाम दीक्षा आपने दी या नहीं दी, गुरु बनाया नहीं बनाया, ये कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं है। ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, इंटरनल मामला। इसके लिए कोर्ट कचहरी को कोई कानून नहीं बना। लेकिन हमें आपको इन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में नाम दीक्षा देते रहे और उसमें किसी कोई न लीगल साइन और न उस ट्रस्ट का कोई अधिकृत व्यक्ति अधिकारी साइन या मोहर कुछ नहीं। जब तक किसी पर्चे पे साइन और मुहर नहीं होगा तब तक वो पर्चा फर्जी होगा। ये हम आप सब जानते हैं। लेकिन हम लोग इतना इस पर विश्वास करते हैं, गुरु जी की वजह से इतना विश्वास किया कि हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी उस पर्चे को ध्यान में नहीं दिया। ये पर्चा हमें दे क्यों रहे? तो इस तरह से खुलेआम सब करते रहे। और जब ये कहीं फंसोगे तो पर्चा लेकर कहीं आप दिखाओगे कि मैं संतराम पाजी महाराज का शिष्य हूँ, तो तुमको इसीलिए इलीगल फांस दिया। अगर वो पर्चा लेके बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का पर्चा लेके आप कहीं भी अगर किसी दिखा देते हो, क्योंकि इन्होंने ये चाल चली थी कि ये जब फंसेंगे कहीं तो इनको ये पर्चे इनको पूछा जाएगा या इनको साबित करना होगा, तो आपको दिखाएंगे कि भाई हम संतराम पाजी महाराज के शिष्य हैं। कैसे हो? ये पर्चा। अब आप ये नहीं बता सकते कि पर्चा भरा किसने। आप ये नहीं कर सकते, आप यही कहोगे संतराम पाजी महाराज के विषय से, तो बदनाम कौन होगा? संतराम पाजी महाराज, क्योंकि उस पर्चे में साइन नहीं है और 420 फ्रॉड में आप अंदर जाओगे। तो इन्होंने ऐसी चाल चली कि आप ही गुरु से आपस में लड़ते रहो और लड़ा के आपके गुरु को अंदर कर दिया। और आज हम आप जो ना अपने गुरु के दर्शन के लिए सब तरह से। तो 26 अक्टूबर 2014 में जिनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 18 नवंबर 2014 को कांड करा दिया। तो कांड कराया क्यों? क्योंकि 2006 में जब इन्होंने बरवाला करौथा कांड कराया, करौथा कांड करवाने के बाद संतराम पाजी महाराज को जेल में डाल दिया। जब जेल में डाल दिया तो 22 महीने तक हमारे गुरु जी की जमानत इन्होंने नहीं की। 22 महीने तक जमानत नहीं कराई। और इन 37 लोगों ने ये पुस्तकें सब बांटी गई ब्रजजन कुमार पर, सब बांटी गई पुस्तकें।
और आप लोगों का जो पुराने होंगे उनके पास होंगी ये कुमार पुस्तक बांटी गई, बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक बांटी गई। ये बरवाला की घटना की सच्चाई पुस्तक बांटी गई। ये पुस्तक पतली पुस्तक है, इससे मोटी पुस्तक बांटी गई इसी कलर में। इसके बाद ये पुस्तक निकाली गई, बरवाला घटना की सच्चाई, इस कलर में। हाँ तो ये पुस्तकें बांटी गई। आज इन पुस्तकों का इन्होंने काम खत्म कर दिया। आज इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं करती और हम आप भी इनकी चर्चा नहीं करते। और सबसे बड़ी कमी ये कि भूलना, हमारे आप की तो भूलने की बीमारी लगी ना, इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। आज हमारे जितने भाई बहन 2014 तक के जो बरवाला कांड के पहले के भगत है, उन्हें सब पता है क्या क्या उन्होंने कराया और कैसे कैसे उन्होंने मतलब जो है बरवाला आश्रम के अंदर जो रहे उनको पता और बाहर रहे उनको पता। तो 2006 से 2008 तक जब 22 महीने तक हमारे गुरुजी जेल में रहे, जेल में रहने के बाद इन्होंने जमानत नहीं कराई। इनकी साजिश कितनी तगड़ी थी, इनकी साजिश कितनी तगड़ी थी कि देखिए कि 99 से पूरा प्लान बना रखा था। प्लान तो बहुत पहले संतराम पाजी महाराज के खिलाफ उनके परिवार रचा था, लेकिन 99 से पूरी तरह एक्टिव हो गए थे। जैसे ही संतराम पाजी महाराज सत्रों का आश्रम करौथा के अंदर अपना पैर अपना कदम रखा, तो चीन में रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, कुछ भक्तों ने जिनको लाभ हुआ था उन्होंने आश्रम बनाया था। संतराम पाजी महाराज ने करौथा आश्रम नहीं बनाया था, क्योंकि अब आप सब लोगों के पास धीरे धीरे वीडियो पहुंच गए जिसमें संतराम पाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि भक्तों ने एक छोटा सा मतलब टुकड़ा खरीदा जमीन का, वहां आश्रम बनाया और इस भक्तों ने प्रार्थना की महाराज जी वहां सत्संग और वहां किया। नहीं तो ये बात संतराम पाजी महाराज नहीं कहते कि भक्तों ने प्रार्थना की। जब संतराम पाजी महाराज आश्रम बना रहे हैं तो भक्तों की प्रार्थना वाला कोई काम नहीं। तो ये बातें सब हमें आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी। अब ये नहीं कोई कह दे कि वो हमें पवन संजय बोल रहे गलत, सही बोल रहे, रामचंद्र सही बोले, कौन बोला सही। और जब आप ये सारी चीजें जानने के बाद आपके सामने सारे उत्तर और सवाल भी नहीं कर सकते, तो आप इस तरह डाइवर्ट क्यों हो जाते हो? क्योंकि ये जानते हैं कि ये हमसे सवाल न करें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के किसी गुंडे से सवाल न करें। और इस मार्ग में जो 2006 से यहाँ 2025 चल रहा है, आज जब बताइए एक भी कोई व्यक्ति इनकी तरफ का कोई मुखिया बना है? कोई है मुखिया? कोई नहीं है। आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? लीगल प्रोसेस में आप किसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो? किसी की नहीं। जैसे हम लोगों ने कहते केस करो, मुकदमा करो, कचहरी करो, कैसे होता है? जब कोई व्यक्ति सामने आएगा क्या करोगे आप? लीगल प्रोसेस में कोई भी व्यक्ति आज तक सामने नहीं आया और इस संतराम पाजी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम बन गए, सब कुछ हो रहा है और उसका सहयोग कौन कर रहा है? हम आप लोग सवाल ही नहीं करते कि भैया ये आश्रम बना रहे कौन बना रहा है, इसकी जमीन किसके नाम है? संतराम पाजी महाराज किसको अधिकृत किया है? अरे ये मकान खरीदा गया, जमीन खरीदी गई, किसी के नाम तो होगी ना। हम लोग क्यों नहीं सवाल करते? हम लोग सवाल नहीं करेंगे, बस संत रामपाल जी महाराज नाम पर्याप्त है। मतलब परमात्मा के नाम से कोई कुछ भी गलत करे, आप लीगल सवाल किसी नहीं करना। लेकिन जब तक जानकारी नहीं थी, भाई एक आदमी विश्वास करता है कि चलो भाई ये बड़े अच्छा गलत नहीं करेंगे, लेकिन जब सब कुछ सामने तुम्हारे आ गया तब तो सवाल करो। जब सामने जब गलत आ गया तो तुम छुपे क्यों? सामना करो ना पब्लिक का। यही तुम कह रहे हैं कि पवन सही है, संजय सही है, जॉन सही, सामने आवे ना मैदान में।
तो ये तो आपको हमें आपको सवाल उठाने पड़ेंगे, और जब ये तभी सवाल उठाओगे जब आपको जानकारी होगी, और जानकारी तभी होगी जब ये आप सुन करके अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करोगे। तो जब 22 महीने संतराम बाजी महाराज 2006-2008 तक जेल में रहे, 38 लोग थे संतराम बाजी महाराज से, तो 37 लोग अपनी जमानत करा के बाहर आ गए। संतराम बाजी महाराज जमानत नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? संतराम बाजी महाराज का किसी शिष्य ने जमानत नहीं कराई, संतराम बाजी महाराज के पत्नी बेटा बेटी ने जमानत नहीं कराई, संतराम बाजी महाराज भाई महेंद्र भगोड़ा भाई या अन्य किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराई। 2006 चौथा कांड के केस में 22 महीने बाद उनको कोर्ट जमानत देता है। कैसे देता है? पर्सनल बॉन्ड पर। अब बताइए, जब 22 महीने जो संत जेल में रहा हो और उसकी कोई जमानत करवाने वाला नहीं था, आज वही मुखिया बने घूम रहे, आज वही मुखिया बने घूम रहे जिन्होंने 22 महीने तक जमानत नहीं कराई। उस समय तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए हम बोल नहीं सकते, और आज भी हमारे पास सबूत नहीं होता। अगर परमेश्वर के आशीर्वाद से 2016 से आप 2025 चल रहा है, कंटिन्यू इनके पीछे ना लगते, 24 आवर्स लगने के बाद तब जाके सारे सबूत कलेक्शन होकर के पुस्तकों में लिख करके आप सब लोगों तक आप सबके पास भेजा गया। और दूसरी बात, जो जजमेंट की फाइल है वो आपके पास वैसे फाइल भेजी गई, यहाँ तक ई कोर्ट सर्विस नामक ऐप्स दे करके कि आप अपने घर बैठे फाइल दे सकते हो, और पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति अपने भी केसों के बारे में घर बैठे जो सुनने आए ये कर रहे हैं। यही तो बड़ी समस्या है, वैसे नहीं वीडियो बनाते, घर में टाइम नहीं मिलता लोगों को, यही वही बड़ी बात है ना, क्या कहा जाए। तो ये चीजें अब हमें सब समझ में आई धीरे धीरे। अगर ये गलत किए ना होते तो परमेश्वर की दया से हमें सबूत कैसे मिलती, और सबूत मिले कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास जजमेंट की फाइल नहीं थी, जब हम कुछ जानते नहीं थे, तब हम बड़े उतावले होते थे कि हमें जजमेंट की फाइल नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। यही पवन ठग वगैरह सब कहा करते थे जब मेरठ में आते थे वैसे। और जब ये जजमेंट की फाइल मिल गई तो सबके मुंह बंद हो गए, सबके मुंह बंद हो गए। जो भी मेहनत के साथ या पवन के साथ या संजय के साथ जितने भी लगे हुए आज इस फाइल की चर्चा नहीं करते। ये कोई व्यक्तिगत चर्चा थोड़ी है, ये गुरु जी के केसों की चर्चा है। तो जब कोई चीज आसानी से भी चीज मिल जाती है, इसके बाद हम उसका महत्व नहीं समझते। फिर इसके बाद सवाल करेंगे हम कैसे मान लें कौन सही, रामचंद्र सही कि कौन सही, संजय सही, मैडम सही। सारे सबूत आपके सामने है, लेकिन आपको एक शब्द उन्होंने कह दिया और वो पूरी हवा फैला दी और आप वही गुणगान करने लगे। कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, गुरुद्रोही 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 कह दिया गया। अब आप लोग गुरुद्रोही गुरुद्रोही चला गए। आज गुरुद्रोही का पूरा जिसको देखो वही गुरुद्रोही। स्वयं कबीर साहब से लेकर संतराम बाजी महाराज तक जितनी कई पीढ़ियां गुजरी, 11 पीढ़ियां, 12वीं पीढ़ी में किसी भी संत ने अपने जीवित रहते किसी भी शिष्य को नहीं कहा कि तुम गुरुद्रोही, तुम गुरुद्रोही, तुम गुरुद्रोही। और आज गुरुद्रोही की परिभाषा ही बदल गई। जो गुरु जी की बात करे, गुरु के साथ में अत्याचार की बात करे, वो गुरुद्रोही, और जो गुरु जी के अत्याचार के बारे में बात न करे, वो जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुरु के खिलाफ बोले, वो गुरुमुखी। तो ये परिभाषा किसने बदली? संतराम बाजी महाराज ने नहीं बदली, ना शास्त्रों में बदल सकती। ये परिभाषा हमारे आपके माइंड में इन लोगों ने बदल दिया। हमें आपको ये नहीं पता गुरुद्रोही परिभाषा क्या है, जबकि संतराम बाजी महाराज बताया गुरुद्रोही के साथ रहना, उठना, बैठना, खाना पीना से गुरुद्रोही आप नहीं होगी। वो आपके गुरु जी के बारे में अगर गलत बात करता है, बुराई करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, तो उसकी हाँ में हाँ नहीं करना। आपके घर में 4 परिवार वाले हैं, वो आपके गुरु नहीं मानते, अब सब लोग पूरा करेंगे तो कहाँ चले जाओगे आप? थोड़ी चले जाओ, थोड़ी चले जाओ। इसलिए परमात्मा ने कहा था, हम नित्य इसलिए पढ़ाते कि सुबह घर से निकलने के पहले आपको इसमें बताया था कि क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे आप इस समाज से लड़ोगे। लड़ने को तो नहीं मार काट करना, उनको ज्ञान नहीं है, तो उनसे आपको नहीं उलझना है।
कहते गाली से जो कले कटो और नीच हाथ चले स्वाद हुए लाल बने से नीच। जब हम इन गुंडों का शब्द बोलते हैं तो लोग इस वाणी को ले लेते हैं। देखो रामचंद्र तो इनको गालियां देता है, जब इनको कुत्ता गधा स्वर कहते हैं तो हमारे यहाँ जो ज्ञानी भगत है वो क्या कहें, देखो रामचंद्र गलत कह रहा है। परमात्मा ने कहा था गाली ही से उपजे कले कष्ट और नीच हाथ चले स्वाद हुए लाल बने नीच। फिर ये वाणी में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन संतरामपाल जी महाराज ने यह भी कहा था कि जो भ्रमित करे दूसरे को, दूसरा का जीवन बर्बाद करे, उसको जूतों से मारो। लेकिन ये वाणी तभी तक आपको अच्छी लगती है, ये वाणी तभी आप दूसरे पर इस बात को कह करके अपने आप को बड़ा अच्छा पकड़ने जाते हो, जब तक आपके साथ कोई व्यक्तिगत घटना नहीं होती है। अगर आपके अंदर जरा से भी ये सोच पैदा हो जाए, जो आपने सच्चाई जानी कि जिन 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके कैसे उनके प्राण निकले होंगे रात में, कैसे उनके प्राण निकले होंगे, अगर ये तुम्हारे अंदर दर्द जागृत हो जाए तो तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन वो तुम्हारे दर्द नहीं ना, इसलिए जो 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला और कोर्ट में संतरामपाल जी महाराज के सामने उनके मुख पर उनका लड़के और 28 गुंडों ने कोर्ट में बयान दे रहे कि हाँ हमने संतरामपाल जी महाराज के कहने पर मार डाला और ये सारे सबूत है। इसके बाद कहते हो हम कैसे माने रामचंद्र की बात सही, किसकी बात सही? तो बताइए, ये सबूत नहीं, तुम समझोगे कुछ नहीं मानोगे तो क्या होगा? फिर हमको कहेंगे कि रामचंद्र को तो बोलने की तमीज नहीं। अब हम उनकी पूजा करें क्या? वो तो परमेश्वर ने हमें नित्य में इसलिए पढ़ाया था कि आप बाहर किसी जगत के पेट से ना बात करोगे, उसको ज्ञान नहीं है। और जिसको ज्ञान हो फिर गलत करे उसको क्या करोगे? इसलिए परमेश्वर ने कहा था अनजाने वाली गलती माफ है और जानबूझ कर गलती करने वाली गलती माफ नहीं होती है। लेकिन ये अगर आपका बेटा वहां मरा होता, छोटा सा बच्चा 1.5 साल का बच्चा था, आपके बच्चे को 1.5 साल के बच्चे को मारा होता आपके सामने, तो आप क्या इनकी आरती उतारते क्या? आपकी अगर 5 महिला में आपकी कोई पत्नी होती तो आज आपको पता चलता कि आज हमारी पत्नी ने हम बच्चों कैसे पाले पोसे, कैसे रोटी खाते पीते, तब आपको दर्द पता चलता। उसी में आपकी माँ हो सकती थी 5 महिला बच्चे, उसी में आपकी बेटी हो सकती थी, बहन भी हो सकती थी। जो रात में लाठियों से सीने की हड्डियां जिनकी तोड़ी गई, खोपड़ी की हड्डियां तोड़ी गई, ये पैरों की हड्डियां तोड़ी गई, कितनी दर्दनाक मौत होगी। और जो एक मासूम बच्चा, ये सभी हमारी माताएं बहनें सब बैठी हैं, इनके सामने अगर किसी दूसरे को मासूम बच्चे को थप्पड़ मार दे या मार रहा हो तो ये क्या करेगी? ये तमाशा देगी क्या? और इनके सामने 5 महिला एक बच्चे के 5 महिलाओं के बीच में सामने उस कमरे के अंदर उस बच्चे को मारा जा रहा हो तो इनका दर्द क्या कर रहा हो? ये लोग तो यहां तक तैयार हो गए, भैया इसको छोड़ दे, ये बच्चा है, मेरी जान लेने लगे, इसको दबा। क्या क्या उन्होंने विनय प्रार्थना की होगी, कितना इन्होंने, वो बेचारी महिलाएं कैसे तड़प तड़प की उनकी हत्या हुई। और हम आप लोग कहते हो रामचंद्र तो जूता उठाता है, रामचंद्र तो गाली देता है। क्या करूं, हम आरती उतारे क्या? ये दर्द तब भी होगा ना जब आप अपना दर्द समझोगे। मेरा भी एक छोटा भाई, जवान भाई था, खत्म हो गया था। उस दिन से मुझे पता चला कि जब अपना कोई मरता है ना तो कितना दर्द होता है। इसके पहले हमें भी इतना दर्द नहीं था। हम भी गए, कोई कमी हो जाती थी कहीं अपने परिवार में या मित्र यार दोस्त कहीं गए, घाट पे गए, थोड़ी देर सांत्वना दिया, हाँ भैया ठीक, कोई बात नहीं, सब परमात्मा से ठीक रहेगा, एक दूसरे कैसे होता है। लेकिन जब मेरा भाई सबसे छोटा भाई था 3 भाइयों में, जब वो खत्म हुआ, हालांकि उनके आचरण ठीक नहीं थे, शराब पीते थे, पैसा बहुत कमाते थे, सबसे छोटा था 3 भाइयों में, सबसे छोटा था, दुलारा भी था। और जब पैसा खूब लाखों रुपए महीने कमाता था तो पीने के बाद वो फिर
पीता नहीं था तब तो हमारे सामने नहीं बोलता था, तब तो बिल्कुल मतलब सर नहीं उठा सकता था। और पीने के बाद दूसरों ने अगर भड़का दिया तो कहो हमारे घर में आकर झगड़ा करने लगे। तो अंत में मुझे देख ले कि यार ये झगड़ा करने आ रहा, तो मैं घर छोड़ के चला गया, मैं पड़ोसी के यहाँ चला गया, थोड़ी देर को बड़ा उसी में उनकी जान चली गई। लेकिन वो जब खत्म हुआ तब मुझे पता चला कि यार वास्तव में अपना दर्द कितना दर्द था, जबकि वो गलत था। लेकिन जब आदमी चला जाता है संसार में, तो हम महीनों में पूरे पागल की तरह, मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे महीनों ये नहीं था कि हमारा भाई मर गया कि जिंदा, किसी देख ले तो सोचते भाई आ रहा है। जब अपने आप बीती ना तब मुझे पता चलता कि मेरा अपना दर्द क्या होता है। तो हम यही सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप ये सब जान गए, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना उनकी, 5 महिला एक बच्चे की हत्या तो की ही की, और इसके बाद देखिए 26, 28 महीना जो इसमें ध्यान नहीं आ रहा, इसमें लिखा हुआ है 28 अक्टूबर या 29 अक्टूबर 2016 में जब कोर्ट में 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई, उनके परिवार वालों के कोर्ट में जब बयान हुए तो उन्होंने कोर्ट में बयान दिए। भाई एक तो बयान आपका मजिस्ट्रेट के सामने या थाने में लिखा जाता है, उस पर साइन नहीं होता। फिर कोर्ट में जो बयान दिया था वो कोर्ट का बयान आपका जज के सामने पक्का बना है। जब वहां इन्होंने दिए 5 महिला के बच्चे हत्या हुई, उनके परिवारों ने बयान दिए, इनके खिलाफ बयान दिए, और बयान देने के बाद ये 11 नवंबर डेट में महीने में फर्क हो सकता है, शायद इसमें सब लिखा है, इसमें ध्यान नहीं आ रहा। लगभग 14-15 दिन बाद उनके बयान बदलवा दी गए कोर्ट में। उनको वाकायदे एफिडेविट लगा के बयान बदलवाए गए। अब देखो बयान में लिखवाया क्या कि जो हमारे जो परिवार के जो लोगों मौत हुई है, पुलिस वालों ने मार डाला और आंसू गैस से मर गए। किससे मर गए? आंसू गैस। इधर ये लोग देखो उनके परिवार वालों के बयान बदलवा दिए कि आंसू गैस से मर गए, और हत्यारे क्या कह रहे कि हाँ हमने मारा। 28 गुंडे कोर्ट में बयान दे रहे कि हाँ हमने मारा, और मृतक के परिवार वाले से बुलवा दिया कि इन्होंने नहीं मारा। कितनी बड़ी साजिश की, वो भी तो हमारे भाई बहन है ना। कितनी बड़ी साजिश उनके साथ की कि उनके ही उल्टे बयान दिलवा करके उनको ही फंसा दिया। उनके ही परिवार वाले मर गए और आज वही केस भोग रहे। केस तो 16 अक्टूबर 2018 को FIR नंबर 483 खत्म हो गया, लेकिन उन पर नया केस कोर्ट लगा दिया, होस्टाइल करने का और झूठ बोलने का, बयान बदलने का, और वाकायदे एफिडेविट दिलवा दिया। और ये वही खुलेआम बयान दे रहे कि नहीं हमने हत्या की। इन्होंने अपने बयान बदले नहीं, लेकिन उनसे बयान बदलवा दिए। और वो फर्क किस पे पड़ा जा करके? संतराम। इधर ये देखो इन्होंने संतराम बाजू फंसाया, चाल देखी इनकी चाले। इधर तो ने आरोप लगा दिया कि इनके कहने पर हमने हत्या की, और उधर उनके द्वारा टलवा दिया कि इन्होंने नहीं मारा। वो इन्होंने फंसा दिया और इधर उन्होंने बचा दिया। और कोर्ट के उसमें क्या हुआ कि शायद ये जो है इन सबको बचा रहे, इसलिए बयान बदल दिया। तो ये बातें जब हम आपके पास सारी सच्चाई पहुंच गई, तो इससे बड़ा और क्या आपको जानकारी हासिल करवाई। लेकिन वो अन्य बातों में ये बातें छुप जाती हैं कि 5 महिलाएं बच्चों को किस तरह इन्होंने मारा, ये सब छुप जाता है। तो इसी तरह 2006 वाला जो कांड कराया, तो इन्होंने प्लानिंग के तहत संतराम बाजी मां की जमानत नहीं कराई, प्लानिंग के तहत। और देखिए संतराम बाजी मां जेल से आने के बाद 22 मार्च 2008 ऐसे तय 22 अप्रैल 2008 में संतराम बाजी जेल से बाहर आए।
जब जेल से बाहर आए और आने के बाद मैं तुरंत गाड़ी खरीदी, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, दो गाड़ियां खरीदी। ये हम लोगों को नहीं पता है। इसके बाद देखिए परमेश्वर दया कैसे करते हैं। जब बरवाला कांड हुआ तो उसमें जो गाड़ी पकड़ी, गाड़ियां जो बरामद हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, गाड़ी तो नॉर्मल मतलब जो है गाड़ी तो कीमती वो थी 18-20 लाख की, लेकिन को बुलेट प्रूफ बनवाने में 40-50 लाख रुपए खर्च आता है। या चीज इस पर की बुलेट प्रूफ बनवाओ हिसाब से उसका खर्चा आता है। जब 2014 कांड में मीडिया ने वो गाड़ी को दिखाया, ये हम आप सब सुनते रहे, लेकिन हम उतनी गहराई से वहां तक नहीं जा पाए, क्योंकि ना वो गाड़ी नंबर हमें प्राप्त हुआ और ना वो गाड़ियां हमने देखी थी। और देखी भी थी बरवाला में गए तो नॉर्मल सब गाड़ियों की तरह जानते थे। तो ये अभी लगभग 1.5 साल पहले, 2 साल पहले बात है, एक वीडियो बरवाला कांड वाला वीडियो देखा, उसमें उस गाड़ी का कोई बोल रहे थे कि बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद हुई। तो गाड़ी का उसमें दिखाया, ये गाड़ी मतलब पूरा वीडियो चल रहा था, लेकिन इसको हमने पॉज करके इसको बड़े मतलब जो है बड़ी सफाई के साथ बड़ा धीरे धीरे इसको चला करके ना एक शब्द मिलाकर उसका गाड़ी नंबर खोजा। जब उसका गाड़ी नंबर मिला, गाड़ी नंबर मिलने के बाद अब परमात्मा ने देखो आरटीओ एप्स, ई कोर्ट सर्विस, अगर ये परमिशन नहीं, अगर हमें आपको पहले से व्यवस्था ना कराई होती तो क्या हम जान पाते इनके बारे में? कभी नहीं जान पाते। और इसके अलावा ये परमेश्वर अगर ये चीजें ना भेजते तो हम कहाँ पाते। ये FIR नंबर 429 की फाइल एक महाराज साइकिल का था, वो है भी है दिलीप दास, वो साइंस की पढ़ाई कर रहा था और हमारी तो हर जगह सब लोगों से चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। उस लड़के ने काफ़ी वहाँ सहयोग किया, वहाँ के कई भक्तों को जुड़वाया भी। और अचानक एक दिन उसके मोबाइल पर, उसके लैपटॉप पर FIR नंबर 429 फाइल आ गई। अचानक उसके लैपटॉप में फाइल आती है और उसको फोन करता है, रामचंद्र जी ये फाइल पता नहीं कहां से। नहीं तो सजभूषण जी जो स्वयं वकील थे, इनको भी नहीं पता था। और आज भी देखो पूरे भारत में संतराम पाजी महाराज इतने वकील है, कोई बोल रहा है क्या? कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। कोई आपको समझाने वाला नहीं है कि ये कोर्ट सर्विस एक्ट के द्वारा आप अपनी घर बैठे फाइल दे सकते हो। कोई वकील बोलने वाला नहीं, अन्य वकील भी नहीं बोलने वाले। या आपको कोई नाते रिश्तेदार हो और आपका केस चल रहा हो तो आपका रिश्तेदार वकील नहीं बताएगा कि कोर्ट सर्विस नाउ एक्ट के द्वारा आप देखो। मतलब ये चीजें टोटल जो है दबाई जा रही। ये सरकार इसका प्रचार नहीं कर रही, RTI का भी सरकार प्रचार नहीं कर रही। और RTI पे तो कानून ही बदल दिया इन्होंने। अब RTI में कानून ही बदल दिया। अब वो पता नहीं कौन सा कानून ला दिया और किसी तरह व्यक्तिगत जानकारी लो तो धारा 15 का की 3 पता नहीं कौन सी उदाहरण दे करके RTI वापस कर रहे हैं। हम लोग जो RTI काम कर रहे हैं, RTI लगा रहे हैं, वो वापस आ रही है। अभी इस दिन सजभूषण जी चर्चा किया था, चर्चा करने वाला उसका भी कोई मतलब जो है हम लोग तो कानूनी प्रोसेस में निकालेंगे, जो भी लीगल प्रोसेस है। देखिए RTI के द्वारा अब ये सबूत मिलना बंद हो गया। ये सरकार ने RTI कानून बदल दिया। अब आप जो भी जानकारी किसी मांगते हो तो वो तुरंत उसका पोस्टल ऑर्डर वापस कर देता है और कहता है कि वो फलाने धारा के अंतर्गत आपको जानकारी उपलब्ध नहीं मिलेगी। जैसे पंजाब में हमने जितने आश्रम है वहाँ से RTI के द्वारा जवाब मांगा। ये सब काम परमात्मा के चल रहा है। तो ये 2 फाइलें उसके द्वारा मिली। अब देखिए परमात्मा ने किसी भी वकील को निमित्त नहीं बनाया। कोई वकील ही नहीं कह सकता कि हमने जो ना ये जजमेंट की फाइल बताई, ना हम कह सकते। उस लड़के को फाइल भी नहीं, वो फाइल हमें भेजी और वो फाइल जब हमें प्राप्त हुई उसमें सजभूषण जी से हमारा संपर्क उठ गया। इनसे पहले जो पटना के वकील थे मनोज वर्मा जी, उनसे हमारा काफी दिन पहले संपर्क हुआ। और उनसे संपर्क हमारा कैसे हुआ? उनसे संपर्क हमारा ऐसे हुआ कि हमने एक वीडियो डाला था फर्जी नाम दीक्षा के बारे में।
पहला वीडियो हमने बनाया था, इसके बाद पवन ठग ने बनाया हमारे उस कटिंग में, हमारे उसके अपोजिट में। पहला वीडियो हमने बना डाला तो उन्होंने वो वीडियो देखा, वो 2018 में उन्होंने नाम दीक्षा लिया था मनोज वर्मा जी। वो वीडियो जब देखा तो उन्होंने मुझको फोन किया, बोले यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो हमने, क्योंकि उनको भी पर्चा वही कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दिया गया था। जब उन्होंने पूरी बात सुनी तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया, फिर उनसे चर्चा हुई कि वकील साहब जिन तारीखों पे आप जाते हो या आप सब लोग जाते हो और वहाँ पकड़े गए और आपने अगर कोर्ट में कह दिया कि मैं संत रामपाल जी माँ का शिष्य हूँ, तो आप अगर कोर्ट में आप कहते हो कि ये गलत है तो फिर हमें साबित करने पड़ेगा ये गलत कैसे। वहाँ कह देने से काम नहीं चलेगा कि आपने कह दिया ये गलत है, तो आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आपने ये कह दिया कि ये संस्था चलाते हैं, ये फलाने ये ट्रस्ट इनका है, तो फिर इनकी जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि आप वो सबूत पेश करिए कि ये कैसे चला है। यही कानूनी प्रोसेस में और हमारी व्यक्तिगत भाषा में अंतर है। लेकिन हमें पूरे भारत में पूरी दुनिया में कहीं भी हो, किसी डिपार्टमेंट में हो, जो पढ़े लिखे चतुर लोग हैं वो हमें व्यक्तिगत भाषा में फांसते हैं और लीगल भाषा में इंटरनल कार्रवाई अपनी अलग करते हैं। व्यक्तिगत भाषा में हमें आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे संत रामपाल जी ने बताया कि गुरु जी ने कहा कि एक का मित्र कोई दरोगा था, ये आपने सबने सुना होगा सत्संग। हाँ, और वो अपने कोई एक मित्र था, दरोगा को मित्र था, तो दरोगा ने जाओ मारने लगा उसको। हाँ, वो गए, उसको लट दिया, वो मर गया। और मरने के बाद क्या किया, उसी दरोगा ने ही, अरे यही हमें आपको पसंद है, क्योंकि जितने ज्यादातर बुद्धिजीवी हमें आपको जागरूक ही नहीं करना चाहते। संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपको हर मोड़ पे जागरूक किया सत्संग के माध्यम से, लेकिन हमने उनकी उतनी बातों को ध्यान नहीं दिया जितना हम इन लोगों को ध्यान दिया। तो यही चीज है कि जो है ना कि जब तक हम हर बात को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक हम जो है ना, तो कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, गाड़ी के बारे में, गाड़ी जब वो गाड़ी जो है ना, जब उसमें अपने गाड़ी नंबर निकाला HR20Q, आगे नंबर इसी तरह है, जब नंबर निकाला तो हम ई कोड है, हमने क्या किया कि ये एम परिवहन, हाँ, RTO ऐप से, RTO ऐप में जैसे उसका नंबर डाला वैसे डिटेल आ गई पूरी। चांदीराम जो राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय सभा सेवा समिति सदस्य जो भी है, पद पर दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर राम कुमार ढाका, दूसरे नंबर पर है चांदीराम। हाँ, और प्रधान वीरेंद्र और ये मनोज, ये दोनों को प्रधान। चांदीराम का नंबर डाला, वो गाड़ी नंबर के जो उसका मोबाइल नंबर मिलेगा। जब मोबाइल नंबर लिया तो उसको हमने फोन किया, उससे बात किया। जब बात किया, उसकी वीडियो ये सब डाली थी, तब जाके राज खुला कि ये टाटा सफारी गाड़ी इसकी। तो उससे मैंने सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज को जमानत के लिए पैसे तुम्हारे पर नहीं थे, लेकिन टाटा सफारी गाड़ी खरीदने के लिए 2 गाड़ियां खरीद लाखों रुपए ये तुम्हारे पास आ गए, 50 लाख रुपए इसमें आ गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत के लिए पैसे नहीं आए। तो कहता है तो उसमें क्या हुआ, बच्चों ने गाड़ी बना ली, बच्चों ने गाड़ी बना ली। और पहला झूठ बोला कि वो तो गाड़ी हमने किस्तों में खरीदी थी, किस्तों में। हाँ, आपका रिकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन उसमें RTO है तो सब निकल आया था, नगद कैश गाड़ी खरीदी थी। तो परमेश्वर ने ये पहले से ही तैयार कर रखी थी, ये तो आज हम आप लोग कुछ नहीं जान पाते। जब ये दोनों केस फाइल FIR नंबर 437 की मिली तो मनोज वर्मा से हमने कहा कि वर्मा जी आप FIR नंबर 430 की फाइल को हिंदी में इसको कन्वर्ट कीजिए, वो भी कानूनी भाषा में, जो कानूनी भाषा में है हमने इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। वो बोले हमारे पास भाई समय नहीं मिलता, मेरा जो सरकारी वो आता है आर्टिकल टाइपराइटर जो भी उनका
तो उसके पास समय नहीं इतना रहता। तो हमने कुछ भी हो, आपको FIR नंबर 430 की फाइल को हिंदी में कन्वर्ट कराना है, चाहे जितने दिन में हो, चाहे महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना समय लगे आपको ये काम देना। लेकिन परमेश्वर की दया थी कि उन्होंने 3 महीने में काम पूरा कर दिया। 3 महीने 3 महीने में काम पूरा करके दिया। उन्होंने फाइल तैयार करके बाकायदे PDF को तुरंत भेजी। इधर सर जी से हमारा काफी संपर्क तक हो चुका था, तो इनसे कहा कि भाई आप 429 फाइल की जो है हिंदी रिकॉर्डिंग करो, हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाइए आप, क्योंकि 429 430 लगभग सेम है, उसमें ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? एक ही दिन में FIR लिखी गई है, लेकिन अंतर ये था कि पहले जो 4 महिला एक बच्ची की हत्या होती, उनकी लाशें बरामद हुई, तो उनका तब तक पूरा केस सब लिख गया था, और इसके बाद ये बरामद हुई, तो दोनों में अंतर नहीं है। और 429 की फाइल 152 पेज की, और ये है 117 या 15 पेज की। तो फिर सजभूषण जी ने एक पूरी रिकॉर्डिंग बनाई, पूरी फाइल को हिंदी में, इसको अपना हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाई। हिंदी में रिकॉर्डिंग बनाने के बाद फिर इनसे कहा कि आप एक काम करो, वो रिकॉर्डिंग भेजी गई, आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 10-10 मिनट की रिकॉर्डिंग बनाओ। कोई व्यक्ति अगर बीच में कोई पार्ट सुनना चाहता है या किसी को भेजना चाहता है तो नहीं भेज सकता, कैसे कटिंग करेगा? तो वो भी बनाया, तो वो भी सर जी ने किया। इसके बाद इनकी जो पत्नी एडमिट थी एम्स अस्पताल में दिल्ली में, कई साल से बीमार थी, और उस समय की यह परिस्थिति थी कि 24 घंटा एक व्यक्ति को अस्पताल में रहना ही रहना, और पत्नी अस्पताल में, और एक बेटी एक बेटा तो है नहीं कोई। अब यहाँ इनको सासाराम में प्रैक्टिस भी करनी, और वहाँ 10,000 रुपये महीने तो किराए के मकान में रहते थे, और अस्पताल का जो भी खर्चा। इतनी विकट परिस्थिति इनकी थी, और विकट परिस्थिति में दिल्ली हम भी जाते थे। दिल्ली में हमारी इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि मेरी बेटी वहीं दिल्ली में पढ़ती है, लड़का भी मेरा वही दिल्ली में पढ़ता है। लड़का तो इसी साल गया है, लड़की को 3 साल हो गए वहीं पढ़ते हुए, और ये भी वहीं छतरपुर में रहते थे। बेटी हमारी वहीं मालवीय नगर में रहती थी, तो वहाँ से पास में थे, तो हम लोग फिर मुलाकात हुई। इनसे कहा कि आप इसको पुस्तक बनाइए, तो यही बात इन्होंने कही कि भगत जी हमारे पास टाइम है। सही बात है, और बेचारा व्यक्ति क्या करे? अब वो अगर प्रैक्टिस यहाँ करे, प्रैक्टिस नहीं करता तो अस्पताल का या खाने अस्पताल मान लो थोड़ा दवाई और मिल जाएगी, लेकिन अब वो 10,000 रुपये किराए का मकान कहाँ से कैसे करेंगे? और अस्पताल में 24 घंटे तो एक आदमी रहना। अब बेटी बेचारी 24 घंटे करके तो रहेगी, तो 15 दिन बेचारे वहां रहते थे, और 15 दिन यहाँ रहते थे, और 15 दिन यहाँ से जाते थे तो अस्पताल में रहे। रात में अगर अपना रात में रहे, दिन में बेटी रहती थी, तो भी एक दूसरे अपना घर खाना बनाते थे, खुद खाना बनाते थे। चलो, इतनी विकट परिस्थिति इनकी थी, और इनसे हमने कहा कि आप पुस्तक लिखो। कभी जिंदगी में पुस्तक लिखी नहीं थी इन्होंने, ना तो कभी सोचा था ऐसा मौका पड़ेगा। ये पुस्तक लिखना कोई आसान बात थोड़ी है। ये पुस्तक ले लो, पढ़ लो तो लगता बड़ा आसान है। ये कैसे पुस्तक बनी है कि आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी कीमत समझिए। कि 30 रुपया दे करके लेकर घर में से रख दिया, इसकी कीमत ये नहीं है, इसकी वैल्यू समझिए। आप पर परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की है, कितना बड़ा कठिन परिश्रम परमेश्वर करवा के पुस्तक लिखवाई है, कैसे कैसे सोच कर लिखवाया है। जब इनसे कहा कि पुस्तक आप बनाइए, आप पुस्तक लिखिए, बोले बाबा जी हमारे पास कहाँ कहीं नहीं, कोई बात नहीं होगी जी। कभी 1 पन्ना लिखना, कभी 2 पन्ना लिखना, कभी मत लिखना, कोई फाउंडेशन थोड़ी है। प्रयास करो कि वही हालत है कि हनुमान जी की तरह कोई याद दिलाने वाला तो चाहिए। वो तो लंका चले जाएंगे, वो तो पहाड़ उठा ला सकते हैं, इनको याद तो दिलाना चाहिए।
काम तो सब हो गया। 8.5 महीना लगे, लेकिन ये पुस्तक बन करके तैयार हो गई। बड़ी परेशानी इसमें उठी है, आई है, बहुत मुसीबतें मिली। यहाँ बिहार के लोग जानते हैं इस पुस्तक को छपवाने में कितने पापड़ बेलने पड़े, आप लोग सोच नहीं सकते। और आप किसी भी भाई बहन से कोई भी 1 रुपया नहीं मांगा गया। कोई पूरे वर्ल्ड में भाई बहन कहते हैं रामचंद्र या सदूषण या किसी ने किसी भी एक भगत से कहा कि आप भगत जी पुस्तक छपवानी पैसे दीजिए, तो किसी ने कहा नहीं कहा। और इस पुस्तक को छपवाने में बड़े व्यवधान लगे। जो लोग यहाँ के चले थे बिहार से, जो बिहार से शुरुआत में जो ट्रस्ट बनाया गया सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया, उन्होंने कहा कि भाई हम संग्राम पाजी महाराज का केस मुकदमा लड़ेंगे, ये करो वो करो। उसके लिए काफी कानूनी प्रोसेस किया गया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से सदूषण जी गए, बहुत उसमें प्रयास हुए। आप लोग तो केवल जमान उठा के नहीं मारते हो, कोर्ट कचहरी जाओ, कोर्ट कचहरी जाओ, कोर्ट कचहरी करो। आप लोग तो ये सोचते हैं जैसे मालूम पड़ता हम लोग कोई जाने नहीं कोर्ट कचहरी जाओ। ये संजय के साथ हम लोगों ने 2016-17 में भी काम किया था, वकील किया था। उसमें वकालतनामा में साइन भी हो गया आ गए थे गुरु जी की। और उस समय ये था कि संग्राम पाजी महाराज केस लड़ने के लिए मतलब हम लोग को अपना एफिडेविट वकालतनामा देना था, एफिडेविट कि हम गुरु जी का केस लड़ेंगे। तो उसमें वकील ने कहा था 5000 लोग चाहिए। तो हम 5000 लोग पूरे भारत से अलग अलग जगह सबसे सब लोगों ने अपने अपने एफिडेविट बना किए था। हम भी कानपुर से हम लोग थे, उन्नाव से काफी लोगों को उन्नाव में आगे जा चुके हैं। हाँ, उसमें टोली भी काफी भूमिका अदा की थी। तो कई लोगों को सारे फाइलें वगैरह सब कंप्लीट डाल भी रखे, उनकी फोटो काफी भेजी ओरिजिनल सब हमारे पास रखे हुए। तो उस समय भी वकील किया गया था। और सदूषण जी ने जब यहाँ इन लोगों ने कहा तो वकील किया गया। वकील करने के बाद फीस इस सब कुछ जो भी व्यवस्था ये लोग सब गया है चंडीगढ़। और जाने के बाद जो जो उसने प्रोसेस बताया था वो प्रोसेस सबको बताया गया कि भाई आप अपने क्षेत्र में ये काम करो। किसी भगत ने नहीं कहा। क्या था कि भाई आप एक संस्था के द्वारा कोर्ट में जा सकते हो। आप हैं कौन? आप ये नहीं कह सकते मैं संतराम पाजी वहां का शिष्य हूँ इसलिए वहां चले जाओ। शिष्य कह दोगे तो अभी तक क्या करते रहते? हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? तो हर चीज की एक सीमा होती है, वो सीमा तो आपने खत्म कर दी। दूसरी बात, अब कोर्ट अगर जा सकते तो आप ये जा सकते कि मैं समाज सेवी संस्था चलाता हूँ, उनके नाम से सब ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, तो हमें इसलिए हमें उनसे मिलना जानकारी लेनी। तो उसके लिए आप हाई कोर्ट जब जाओगे तो आपको वो किस वजह से मिलना है वो गतिविधियां आपको दिखानी पड़ेगी, केवल बरवली का नहीं होगा। तब उसने वकील ने कहा था कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में नामदान संचालक के खिलाफ एफआईआर करो, अपने अपने क्षेत्र में नामदान संचालक के खिलाफ एफआईआर करो, नाम दर्ज कि हमारे यहाँ संतराम पाजी में के नाम से फर्जी नामदान सेंटर चला रहा। वो एफआईआर की कापियां में दो, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे वो एफआईआर की कापियां में दो। वो हम आधार बना करके हाई कोर्ट में जाएंगे। जब वो सारे एविडेंस हम कोर्ट में रखेंगे कि भाई ये यहाँ ये एक लिखित प्रमाण हुआ, लिखित कि हाँ थाने में एफआईआर की है, ऐसे ऐसे जानना चाहते फर्जी चला रहे, तब वो केस चलेगा। और केस को एक दिन में तुरंत खत्म हो जाएगा, वो पता नहीं सालों लग जाए। और अंत में अगर जज ने कह दिया नहीं हम संतराम पाजी महाराज मिलने का अधिकार नहीं देंगे, नहीं मिलने देंगे, तब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी मैनेजमेंट आपसे लाखों रुपया ले, लाखों रुपया करोड़ों रुपया हम आपसे लूट रहा है, तो आज हम आवाज नहीं उठा रहे कि हमसे पैसा ले लिया। अगर रामचंद्र नहीं 100 रुपया ले लेता आपसे जवाब के नाम पर या केस के लड़ने के नाम पर, आप दूसरे दिन खड़े हो जाते कि रामचंद्र को 100 रुपया दिया था, गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए, आप तुरंत डर काट मिले। मतलब आपको फिर तसल्ली नहीं होती कि ये कोर्ट कचहरी कानून है, लड़ते रहो हजारों साल तक, सैकड़ों साल तक लड़ते रहो। 2006 वाला कांड केस कितने साल चला? 16-17 साल चला, वो अभी खत्म नहीं होता अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान न लेता। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि 2021 में जो खत्म हुआ था कि
डेडलाइन देती कि इतने साल वाले कितने केस पुराने, वो दिसंबर तक 2021 तक डेडलाइन देती खत्म हो जाना चाहिए, तब ये खत्म हुआ था, नहीं तो अभी भी केस चल रहा होता। तो ये तो तारीख दे दे करके 7 साल हमारे ऊपर केस चला पंजाब में, अंत में मिला क्या? तो कोर्ट कचहरी मुकदमा, जब ये चीजें हम सब लोगों ने कहा, सबसे कहा कि भाई सब लोग अपने अपने क्षेत्र में FIR करो, कोई नहीं किया। लेकिन हमसे कहेंगे हरियाणा चले जाओ केस लड़ने के लिए, हमसे कहेंगे हम 7 साल कैसे केस लड़ा पंजाब में, 1900 किलोमीटर आना जाना था, कभी कभी हर महीने तारीख पे जाना था, कभी तीसरे महीने जाना पड़ता। दूसरे के बारे में कहना बड़ा आसान है। 11 साल गुरु जी जेल में है, 11 साल में कैसे रह रहे हैं इसकी कल्पना हम आप नहीं करते। 11 साल से क्या कष्ट उठा रहे हैं। अगर ये सब हमारे अंदर हमारा जमीन जाग जाए, यार जेल है, जेल है कि कोई खाला का घर नहीं है। 11 साल से हमारे किसी को पैरोल तक नहीं दिया और ये 28 घंटे जेल से बाहर घूम रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि रामचंद्र की माने कि शत्रुघ्न की माने कि वो उसकी माने, कौन की किसकी माने? बताइए। आप पढ़े लिखे होने के बाद, सब कुछ सबूत होने के बाद उन्होंने एक लाइन में आपको भ्रमित कर दिया। ये तो गुरद्रोही है। पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की उन्होंने कितने सालों में तमाम तरह की स्लोगन बना बना के डाले, है ना। तो फिर अपने वही बात पे आते हैं कि बरवाला कांड हुआ क्यों। तो जब 2008 में संत रामपाल जी महाराज की जमात नहीं कराई उन्होंने, और 22 महीने बाद कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पे संत रामपाल जी महाराज को जमानत दे दी। क्यों दिया? क्योंकि ये कानूनी अधिकार है। जब आपका कोई जमात कराने वाला नहीं आएगा तो हमें कानूनी अधिकार है कि हमें सरकारी वकील उपलब्ध कराएगा। ये तो मान लो, अब आप इसमें भी खेल समझो। आमिर अजमल कसाब जिसने मुंबई के ताज होटल में अटैक किया था, कितने लोगों को मारा था? 160। उसको भी सरकारी वकील दिया गया था, उसको भी सरकारी वकील दिया गया। जब तक वकील नहीं होगा तब तक कोर्ट कचहरी मुकदमा चलेगा ही नहीं। अभी देखो जो मेरठ में जिस महिला ने मिलकर के अपने प्रेमिका के साथ 16-17 टुकड़े किए और उसको सरकारी वकील कितने दिन हुए, और हमारे गुरु 22 महीना जेल में रहे और 22 महीने तक सरकारी वकील से नहीं मिला। और इनका तो अपने महीनों में नहीं भी हुआ था और सरकारी वकील मिल गया। तो ये बातें हमें आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि 2006 में 22 महीना जेल में गुरुजी रहे और 22 महीने तक वकील नहीं किया, और जबकि मात्र 2-3 महीने के अंतर का थी वकील उपलब्ध हो जाता है तभी केस चलेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। पवन ठग जेल गया था, उसको वकील नहीं करने दिया प्राइवेट। जब हिसार जेल में उसको डाला गया तब सरकार प्राइवेट वकील नहीं करने दिया उसको, तब उसको लगभग 2.5-3 महीने में सरकारी वकील मिला और तब उसकी जमात करा के जेल के बाहर आ जाता है। और 2006 के करौथा कांड में संत रामपाल जी को 22 महीने तक कोई वकील नहीं, सरकारी वकील तो नहीं लेने दिया हमने। कितनी बड़ी इनकी सेटिंग थी भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, कितनी बड़ी सेटिंग थी। और हमें आपको बताते रहे कि वो करौथा कांड आश्रम का, उधर आश्रम बंद करवाया और इधर इन्हें शुक्लोक आश्रम बरवाला खड़ा हो गया। वही हरियाणा प्रदेश, वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और वही आर्य समाजी, अब सब ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम ये सब कुकर्म ना करे होते तो आज ही हमें पता नहीं चलता। यार हमने तो 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था, हमसे तो आप सब पुराने भगत होंगे, लेकिन ये जानकारी हमें ही क्यों पता हो?
जानकारी तो हमें व्हाट्सएप के द्वारा पता चली ना तो हमें किसी ने सिखाया। ये सारे सबूत, सारे एविडेंस व्हाट्सएप पे आते रहे, फेसबुक पे आते रहे। लेकिन आप लोगों से हमने अलग काम क्या किया कि हम सारे सबूत निकाल कर उसकी फाइलें बनाते रहे। ये तो 4 किताबें ले आए, कम से कम 20-25 फाइलें हैं। एक सबूत का सब फाइल बनाते रहे शुरू से। एक भगत जी और बेचारे थोड़ा पैरों से असमर्थ है, कानपुर में 2 ही लोग बचे, के साथ गई और गुप्ता जी। हम दोनों लोग सब फाइल निकाल करके सारी फाइल बनाते रहे। इसलिए ये सब चीजें जानकारी होती रही। अगर यही हम आप सब करते होते तो ये आज इस तरह खरीद नहीं पाते। खैर कोई बात नहीं, अब जब हम जान गए तो अब हमें मजबूती के साथ आवाज उठाना चाहिए। और ये बातें केवल आप सुनो नहीं, ये बातें स्वयं अब दूसरे को भी बताओ। ये चर्चा का विषय अगर हमारा बन जाता है, चाहे जगत हो या भगत हो। कई लोग जगत के लोगों ने हमारे गुरु जी को गालियां दी, देते भी है। दास पाकिस्तान के ग्रुपों में जुड़ा, पाकिस्तान के ग्रुपों में जुड़ा तो वहाँ सब लोग गाली देते थे। इन्होंने ऐसे काम किए कि हराम जाते में राक्षसवास के गुरुओं ने काम करते गलत ये, और गालियाँ किसको मिलती है? संक्रांत पाजी महाराज। और फिर जो गाली देता है तो हमें आपको आगे करते ही लोग क्या कहते हैं, देखो फलाने धर्मगुरु गाली दे रहे, फिर उनकी वीडियो दिखाएंगे, फिर हम आप लोग फिर लग जाएंगे हैं कि ये इनकी गलत पूजा है, दुर्गा जी पूजने वाले ये। हम आप लोग रात में यही काम करते रहते हैं कि ये जो कोई गलत करे वो गलत, और ये हमारे गुरु के खिलाफ बोल रहे। लेकिन ये नहीं बोलते हो कि यार लिख ये रहे, बोल ये रहे, इनका कोई मुखिया सामने नहीं आता। ये पुस्तकें कहाँ छपती है पता नहीं, कौन छाप रहा है पता नहीं, आपके क्षेत्र पुस्तक किसकी आ रही पता नहीं। यो पता होना अलग बात है कि पुस्तक वहां से ये तो बांटी जा रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्षेत्र में गोडाउन कहाँ है। आप बताइए जहां आप रहते हो, हम कानपुर में रहते हैं, हम कानपुर में नहीं आज तक पता कर पाए कि ये पुस्तक किस गोडाउन में उतरती है, ना आप हम पता कर पाए कि किसके यहाँ उतरती है। आती तो ट्रकेस होती ना, कुछ पता नहीं। और कौन बांट रहा है गली गली में? संत रामपाल महाविशेष। बंटवा कौन रहा है? संत रामपाल। मतलब वो जो कर रहा है उसका कोई नाम निशान नहीं। हंसे तो तुम दोनों लोग बरोबर आपस में। तो 22 महीने तक इन्होंने संतराम पाजी महाराज को जेल से आने तक नहीं दिया। इतना तगड़ा इनका षड्यंत्र था। और आज वही आप देख रहे हो वीडियो, जो डींगल गांव था करौथा का आसपास का, आज देखिए जाटों को दे रहे 75 लाख रुपए, आज वो गौशाला में दे दिया 12 लाख रुपए। आज उन्हीं लोगों को पैसा दे रहे हैं जिन लोगों के माध्यम से इन्होंने कांड किया था। जाटों को पैसा दे रहे हैं। आज समाजी कौन है? संत राम पाजी महाराज ने वीडियो बताया और करौथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक में लिख करके भी दिया कि आज समाजी हमारे सब मामा फूफी के नाते रिश्तेदार, भाई बहन परिवार वाले। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने ही हमें एविडेंस भी दिए। और ये बस ये है कि बोलने की जरूरत है कि आप लोगों को पता चल जाए तो आप लोग भी खूब शेयर करो। तो जब 22 महीने बाद संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आए, अब देखिए जब जेल से बाहर आए तो कोर्ट देखिए कितना सिंपैथी दिखाई। उस समय के कोर्ट ने संतराम पाजी महाराज की हाजिरी माफी कर दी। क्या कर दी? हाजिरी माफी। हाजिरी माफी कर दी। कोई तारीफ कही नहीं जाती, कोई तारीफ नहीं थी। क्यों हाजिरी माफी कर दी? क्योंकि 22 महीने जेल में रहे तो उनके आचरण की वजह से, जब आप जेल के अंदर गए तो आपका जेल के अंदर का आपका पूरा जो ना आचरण का पूरा जो खाका तैयार किया था वो जो है ना कोर्ट में जाता है। आपकी पूरी स्थिति कि आप जेल का मतलब होता है सुधार गए। जेल का मतलब सुधार गए कि आप ठीक हो गए या आप अच्छे हो। आप तो पहले से ठीक थे। हमारे गुरु जी कौन पहले लोग थे? तो पहले से ठीक थे, लेकिन उनको गलत इन लोगों ने साबित कराया। जब 22 महीने बाद जेल से बाहर आए तो कोर्ट ने उनकी जमात तो हाजिरी माफी कर दी
और हाजिरी माफी केवल भाषा बोलने में होती है, बाकायदे लिखित में होता है कि आपकी हाजिरी माफी है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब बुलाएगा। अब इन्होंने जमानत क्यों नहीं कराई गुरु जी की? पर्सनल बॉन्ड में क्यों जमानत कराई? पर्सनल बॉन्ड में जमानत इसलिए कराई कि कल को हम जब इनको फंसाएंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं फंसेगा, क्योंकि जो जमानत ले लेगा वो उसका जिम्मेदार बन जाएगा। पंजाब में मेरे खिलाफ केस हुआ, एक महिला का, उसके लड़के की शादी हुई थी और शादी हुई थी तो उसमें दहेज का सामान सब मिला था। लड़का वो नामदानी नहीं था और ये नामदान संचालक जो सुभाष दास साहब लोटले, वो कह रहा था कि पैसा जमा करो, जितना तुम्हें सामान मिला है उतना ही धन जमा करो। ये तो इनके सारे नामदान सेंटर भी थी, आपको पता होगा। अगर दहेज लिया था वो सामान का पैसा जमा करो। तो ये तो हमारा वीडियो देखते थे, हम कभी पंजाब नहीं गए थे, हम हरियाणा गए, कभी गए नहीं थे। जब संतराम पाजी मार गया तो हरियाणा तक गए, नहीं तो हम दिल्ली के आगे कहीं नहीं गए थे। पूरे यूपी में तो जो मैं ड्राइवर था तो यूपी तक रहा और दिल्ली तक रहा। यूपी में तो सब बनारस से सब आते थे, गाजीपुर जौनपुर तो घूमते थे। तो क्या बता रहे थे? हाँ, गारंटी। वो महिला जो है भाई, हमसे बात कराई, पंजाब की करण वगैरह ने बात कराई कि भाई रामचंद्र जी कानपुर वाले हैं, वो सच्चाई बोलते हैं, इनसे बात करो। 2016 एंड के आसपास बात या 17 की शुरुआत की हो, ये ध्यान नहीं है। तो हमने उन दोनों पति पत्नी जो भगत थे, रेलवे से रिटायर थे, वो उनसे हमने पूछा कि भाई जो आपने जो दहेज का सामान जो लिया है, क्या आप इस दहेज के सामान से आप सहमत थे क्या? आपने अपनी मर्जी से दहेज लिया था क्या? बोले नहीं भगत जी, हम तो दहेज लेना नहीं चाहते थे और हमने मना भी किया था, लेकिन लड़का मेरा नामदानी नहीं है और उसने अपना जो है दहेज लिया और नहीं माना, तो हम क्या करें? तो हमने कहा आप वास्तव में अंतरात्मा से बात सही बोल रहे हो, ये तो आप ही जान सकते हो ना कि आप अंतरात्मा से सही बोल रहे हो। तो अगर अंतरात्मा से अगर आप ये बात सही बोल रहे हो तो फिर आप क्यों पैसा जमा करोगे नामदान सेंटर में? आपको कोई मतलब ही नहीं है। अरे लड़के ने लिया, मेरा क्या लगेगा? लड़का आ जाएगा नहीं तो तुम क्यों जमा करोगे? यही सब बातें होती थी। वहाँ पे लोगों ने अपना काफी हुजूम खड़ा हो गया और लोग अपना पैसा वापस मांगने लगे, पर्चियाँ ले लेके जाने लगे। काफी वहाँ विवाद हुआ, तो काफी विवाद होने के बाद ये लोग जब गए वहाँ, काफी मीटिंगें वहाँ हुई, भाई हमारा पैसा वापस करो, पैसा वापस करो, दान बांटो, सबने पैसा जमा किया, पैसा वापस करो। वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अब ये जाने क्या रहे, पैसा भी वापस करना पड़ेगा, बदनामी होगी। तो जो इसीलिए कहते गरजने वाले यहाँ जाता है, बरसने वाले कोई नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गरजते रहे, जो 4-5 लोग थे गरजते रहे और गरजने में नामदान संचालक ने FIR लिखवाई। ये आज तक नहीं लिखवाया FIR, और जो गलत व्यक्ति था उसने उल्टा इनके ऊपर FIR लिखा दी और उल्टा में मेरा नाम धर दिया, कानपुर वाले रामचंद्र। भाई ऐसे तो कह नहीं सकते कि मैं संतराम पाजी मांगे आदेश से नामदान सेंटर चला रहा हूँ। इन्होंने लिखा दिया कि 5 महिलाएं बच्चे 5 महिलाएं बच्चे करना है। कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था, कानपुर से रामचंद्र दास, 4 लोग पंजाब से, लोग गंगानगर से आए और बोले सत्संग मत करो, और हम नहीं माने तो हमारे यहाँ मारपीट की, झगड़ा किया और मेरी पत्नी के कपड़े फाटे। और उसमें जब हम कभी गए नहीं थे, अब बताइए हम किस भगत पर भरोसा करें भैया? अब जब केस मेरे ऊपर हो गया, अब बताइए सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आपका। जो वहां लोग थे उनका क्या हुआ? कुछ नहीं। वो भैया 20-25 रुपए तारीख में चले गए, चले गए, भोगना किसको पड़ा? आपको। अब किसकी वजह से? आप सब लोग।
ट्रैफिक उनके बताने की वजह से। हमारे भाई भाई तो ना। हाँ। और किसी ने ना उस महिला ने कभी कहा और ना वो जितने भगत थे वहां पर, किसी भगत ने, सब सक्षम थे, किसी भगत ने कभी ये नहीं कहा कि रामचंद्र जी एक तरफ की आपकी टिकट करवा देता हूं। और 7 साल तक कितना मेरा पैसा बर्बाद हुआ, आप सोच लीजिए। कोई भगत नहीं कर सकता किसी से हमने 1 रुपया लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 महिला एक बच्चे घर के और दूसरे मरे थे ना। अगर आप घर परिवार सोचे होते ना कि मेरे मरे, तो आप चुप नहीं बैठते, आप एक दुनिया कहानी नहीं पढ़ते। इसलिए कह रहे हैं सच्चाई जान जाओ तो कम से कम आप इंसान बन जाओ। दर्द महसूस करो। उसने क्या किया कि मेरे खिलाफ केस हो गया भैया। एक दिन अचानक पुलिस आई कानपुर से, मुझे सुबह 8 घर बैठे, हम सादे कपड़े में ऐसे बैठे रहे। हमारा तो काम है था मोबाइल वाला 24 घंटे, आज भी वही काम है। हम ना कहीं नाते रिश्ते नहीं आते हैं और ना कहीं आए दोस्ती की बातें। भाई यहाँ से ले गए। घर में हमने मना कर दिया था कोई भी व्यक्ति मेरी जमात करार नहीं आएगा पंजाब। घर का कोई रिश्ते नातेदार नहीं आएगा। हम चाहे वहाँ महीना भर रह जाए, चाहे 6 महीना रहे, चाहे हमारा पूरा जीवन बीते, इन घर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा जमात कराने। तो अगर कोई आ गया तो हमको वकालतनामा साइन चले गए। यहाँ से पहली बार जिंदगी का आगे केस था और हमारे ससुर वगैरह सब आते, तो हम लोग बहुत कम बोलते हैं ससुर। तो अब वो जो है ये लोग भैया थाने के अंदर और अपनी कहानी बतावे कि रामचंद्र ने ऐसा कर दिया, रामचंद्र ने वैसा कर दिया। हमारे ससुर हमसे लाभ पी ले थाने में, ये दरोगा के सामने में। अब उसके सामने हम कहा कहें दरोगा जब घर पर नहीं बोलते तो सामने दरोगा के सामने क्या बोलते? हाँ नहीं बोलते नहीं, वो तो हमारी पिछली कुछ घटना दूसरी थी, इसके वजह नहीं बोलते थे। हाँ वो थोड़ा पुराना हमारा रिश्ता था, तो उस घटना की वजह से उनसे नहीं बात करते थे। और वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बुराई थी ना। तो घर अगर आए तो हालचाल सब कुछ होता था, वो मिल गए तो वो। लेकिन वो ऐसे हम नहीं कि अपना कोई दुख सुख उनसे करता है या उनके सामने में गिड़गड़ा है। इज्जत हम बराबर करते थे, लेकिन वहाँ पर ये भैया बोलते रहे और वो हाले जो उल्टा आज को पढ़ा बोलते रहे, तो वैसे ही बोलने लगे। और हम अकेले वहाँ पे कोई बात नहीं। दद्दू लोग कहते या भैया कहते, तो हम तो कहा लेकिन यही काम आने वाले। तो आदमी जानता है कुछ ना कुछ तो होगा। पंजाब पुलिस भी कैसे आ जाएगी, और पंजाब पुलिस का नाम सुनकर के आपका मोहल्ले आसपास तो सब चौकन्ना हो जाएंगे। बहुत सारा मेरे नाते रिश्तेदारी कहीं ऐसी बाकी नहीं जहाँ हवा फैल गए, कोई ऐसी रिश्ते नाते से बाकी नहीं जहाँ हवा या फैल गए। अरे हम ना कोई हमारे पास कपड़ा लगता, ना हमारे पास कोई पैसा, ना हमारे पास कोई बनियान लेकर कुछ नहीं। मतलब जो पहले थे सिंपल कपड़े पहने थे, और वाइट ने एक कंबल डाल दिया था एक बोरी में प्लास्टिक वाले लिफाफे में। आजा उसको भी क्या पता कि कहाँ जाना, ऐसा होगा। और हमें वहीं से भैया कोर्ट ले गए। पहले वो मेडिकल कराया, तो कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ पे घंट भौंक रहा था थाने में, मैं ससुराल था, वो वहाँ भी भौंके और बस आते रहे। तो वहाँ फिर करने चला गया। फिर हाँ तो भूख रहा था वो फिर हमारी पहले मेडिकल होगा कानपुर में सरकारी अस्पताल में, इसके बाद फिर हमें कोर्ट में पेश किया जाएगा कानपुर कोर्ट में। ऐसा तो थोड़ा ही है, कोर्ट में पूरी लिखा पढ़ी हमारे लोग इतने वो यहाँ सबको लेके जाएगा ना पंजाब, तो वो तो साथ ही जाए नहीं जाए सब लोग। कोर्ट में कहते सब पूरी लिखा पढ़ी होती है, कहीं कोई मार कहीं जा ऐसा तो थोड़ी है। और उसमें वो कहते समय लिखा जाता कि इतने दिन में वहाँ पहुँचना हाजिर करना। हाँ हॉस्पिटल मेडिकल में नहीं होगा, सरकारी मेडिकल करा करके वो मेडिकल रिपोर्ट लगेगी, फिर आपको खाने कोर्ट में हाजिर हो, कोर्ट में जहाँ लिखा पड़ी होगी, इसके बाद हमें लेके जाओ। अब वो सारा हूँ भाव के बाद तो वहाँ फिर उसको घंटे टेलर दिया, वहाँ तो वो आ जाते
माधव सिंह साहब थे नहीं, ये जो यार ये साई आए थे सुंदर जी को डाटा तुम्हारी ऐसी चीज कर दूंगा तो फिर कानपुर से बाहर निकले। हम इसलिए आपको ये कहानी बता रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को कहानी सुनने में बड़ा समय लगता है, आप फालतू कहानी बता रहे हैं, लेकिन ये जिंदगी कड़वा सच है। संतराम बाजी महाराज ने हम आपने कभी नहीं सोचा था कि शास्त्र में मरते दम तक आजीवन कारावास सजा हो जाएगा। एक निर्दोष आदमी जिसने जीवन भर कभी एक मतलब जो है कोई चींटी तो नहीं मारी, आज वो शास्त्र में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हो गई और हम अब लाखों शिष्य तमाशा देख रहे। हमारे आपके मुंह से बोलने की आवाज नहीं निकल रही, सब कुछ समझने के बाद भी। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी जिंदगी में आपके पास कोई समस्या आ गई ना, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भैया फिर हाथ पैर जोड़ते बोलो वकील साहब फलाने दिन का आज यही हो रहा है। और हम भी कोरा कागज थे, हमें भी कुछ नहीं पता था, हम तो चल रहे थे इसे, हमें क्या पता तुम भाई कानून क्या क्या नहीं। यहाँ से मुझे कानपुर से बाहर ले गए और वहाँ पे देखो घटना 2006 वाली बतानी है हमें, 2008 के बाद कैसे घटना हुई, लेकिन आपको हम ये क्यों बता रहे हैं जिससे आप अच्छी तरह समझ सको और दृढ़ हो सकते हो कि कभी भी आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है, रास्ता चलते कहीं भी, तो आपको कैसे दृढ़ रहना पड़ेगा। और नहीं तो आप हर कदम पे जाओगे। इसीलिए कहते कोर्ट में वकील के पास अगर धीरू भाई अंबानी भी जाए या उनके लड़के भी जाए तो मुवक्किल बोला जाता है। वकील के सामने गए तो आप मुवक्किल हो, यानी कि तुम्हारे ना मुंह है और ना अकल है। यहाँ तो तुम खूब चिल्ला ले आओ, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ। जब कोर्ट जाना पड़ेगा ना कोई केस का, जो आप लोग फंसे होगे आपको खूब पता चलता होगा कि कैसे वकील बेवकूफ बनाते हैं। और आज ई कोर्ट सर्विस नाउ ऐप पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन आज फिर भी हमें आपको ज्ञान नहीं है कि हम ई कोर्ट सर्विस नाउ ऐप से तुम्हारा वकील नहीं बताएगा ये 16 अंकों का सीएनआर नंबर ले लो बेटा, अपने घर तारीख दिखा दो, और तो बिना तारीख कितने दौड़ाएगा हर तारीख पे आ जाना। हाँ तक पहुंचे, क्या हुआ, ये ले तारीख मिली, चले जाए, देव 100-200 रुपये देके चले गए, आपको दौड़ा रहा रात दौड़ रहे, आपको पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है। गए वहाँ चिल्लू पर बैठे चीतिया बने बैठे रहे, आपको कोई मतलब नहीं। तो ये जब मुझे कानपुर से बाहर ले गए, होटल में खाना खाया, खाना खाने के बाद सब खाए थे। हमारे पास खैर ससुर साहब जो है अंडरवियर बनियान वो लेकर के दे दिया था। पैसा सा मेरे पास था नहीं, 1 रुपया नहीं था, इनसे थे वो सब खाना ना खा करके सब लोग जब खड़े हुए तो पानी पी लेते सब लोग बोतल से। तो मुझे एक जो एसआई जसविंदर जी से थे, उन्हें बोतल हमें दी, बढ़ाई, मैं किसी की बोतल में पानी दी, यही सब थे, हमने किसी बोतल में पानी नहीं दी। अगर आपको दिलाना हो तो हमें अलग से बोतल, हमने तुरंत उन हराम जादों को ऑर्डर दिया, 4-5 आए थे ना, जाओ बोतल लेके पानी बोतल आ गई। अब यहाँ से गाड़ी जा रही, इनोवा गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी लेके आती, हम पीछे बैठे थे, सबसे पीछे, हमारे बगल में वो नामदान संचालक सुभाष चंद्र, बीच में हम, और एक लड़का इधर बैठा था, वही जो ज्यादा बड़ा करता था। और देखो सुभाष चंद्र जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई, और व्हाट्सएप पे तो उसको सब पहचान रहे कि सुभाष चंद्र है, लेकिन वैसे नहीं पहचान रही है ये सुभाष चंद्र बगल बैठा ये वही है। और ना मुझे वो जान सके, जब हमने हारे अरेस्ट करने आए तो हमें नहीं जानते थे रामचंद्र रही, और वो सुभाष ने मेरे थप्पड़ मार दी। हमने जसविंदर इसका शब्द के थप्पड़ मार दिया, तो उसने तुरंत डांटा और हालत बदल गया, बोले हमने नहीं मारा। उन्होंने बहुत डांटा, डांटने के बाद इन्होंने प्लान बनाया दिल्ली ले जाने के लिए, रोहिणी में, जहाँ पे संजीव हुड्डा उत्तर प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट रहता था। नहीं, पहले दिल्ली ले जाना था इनको,
वो ड्राइवर दिल्ली नहीं गया, अंदर नहीं गया, बोले अंदर नहीं जाएंगे, हम बाईपास जाएंगे। हाँ, वो जब मना कर दिया अंदर जाने के लिए, और संजीव हुड्डा के खिलाफ तो हमने सब जगह पूरा खोल ही रखा था। और आपके बिहार में जो खगड़िया वगैरह पढ़ते हैं, तमाम जिला पढ़ते हैं, वहाँ पे जो है वो था एक अर्जुन दास, पता नहीं कोई नामदार संचालक था, वकील भी उसको भी। इन लोगों ने तो बहुत धमकी देती कि बिहार में आओगे तो बोटी बोटी पहले काटूंगा, फिर तुझे पता नहीं कहाँ जला दूंगा, इसके बाद हम नाम शुद्ध कराएंगे। क्योंकि बिहार हम 2 बार आए, लेकिन हाँ, लेकिन हमें कोई आपके बिहार में कोई नहीं मिला। तो और रास्ते में जहाँ जहाँ रुके, परमात्मा की ये दया देखिए, जहाँ जहाँ ये रुके चाय पीने के लिए, तो जहाँ ये सब उतरे, तो जसविंदर जी मुझे गाड़ी से नहीं उतरे, जो एसआई थे वो थाना में, बोले रामचंद्र जी। अच्छा, हमें तो भाई डर था अंदर से ना, डर इस बात का था, वैसे डर नहीं था, लेकिन डर इस बात का नहीं, पुलिस है भाई, और ये इतनी बड़ी इनकी संस्था, इतनी टीम है, जब गुरु को अंदर कर सकते हैं तो ये रास्ते में कहीं भी गोली मरवा सकते हैं भाई। वहां तुम क्या करोगे? भाई वो भाग रहा था, डर दिया। जो भी है अब देखा था, जसविंदर जी हमें बैठा ले, हमें नहीं उतरने दी, और उनसे कहे जाओ पानी ले आओ, चाय ले आओ, और चाय नाश्ता, चाय पानी जो भी था वो गाड़ी में, और फिर उन्होंने हमें पूरी हिस्ट्री बता दी। इतना मौका पा करके हमें पूरी हिस्ट्री में बता दी, जहां जहां रुके तहां यही काम करे। ये जब वहां नहीं ले जा पाए तो हरियाणा ले जाए, वो हिसार ले जाए, हिसार जेल के सामने पहुंचे, जेल के सामने पहुंचे, जहाँ है 2 नंबर तो जेल के सामने पहुंचे, वही सब उतरे के बाद वही रोड पर किनारे जो है, जेल के किनारे जो मरीज वहीं दंडो प्रणाम करने लगे। जसविंदर जी हमसे बोले, रामचंद्र जी आप, हमने कहा सर ये ठीक है, हम नहीं उतरे, वो देखे कि ये दंडो प्रणाम करते, उतर के कर ले। लोग ऐसे नहीं बनाई थी कि नहीं हम उतर के जाए ना, लेकिन हमको वो पूरी कहानी बताने के लिए इन हराम खोरों की, क्योंकि उनके पास ये उसमें ये करीब गाजी बरौला कांड की पुस्तक इनको दिया था मैंने, इनके पास पहुंच चुकी थी, वहीं के लोगों ने जो भी दिखा रहे थे वो पुस्तक पहुंच चुकी थी। उस पुस्तक में पूरा काला चिट्ठा इनका लिखा गया था, उसमें पवन जो मेरठ में था ये मोबाइल बंद हो गया है। नहीं चलो लाइव ऑर्डर नहीं हो पाता तो जितना हो पाता उतना करो, बात करती तो मैं आता हूँ बिंदु है, बिंदु हो, बिंदु को थी और बाकी मोबाइल अपने में चार्ज कर लेना, क्योंकि रात में शाम को वीडियो चलाया जाएगा जो हमारी शिवानंद दीदी से लाइव चर्चा हुई।
उसके ऊपर जिन्होंने देखा हुआ ठीक है, नहीं जो देखा है तो वीडियो बनाया जाएगा और भी जो भाई बहन आ जाएंगे तो उस वीडियो के द्वारा सबको पता चलेगा। एक एक एविडेंस उसमें दिखाया गया, दो चर्चा हो गई, तीसरी भी नहीं हो पाई मुझे, हो सकता कभी मौका है तो फिर चर्चा होगी मुझे सवाल करने के लिए। अरे नहीं चलो। तो भगत भाइयों, बंदी छोड़ प्रभुपाद महाराज मिले हो तो हिसार में दंडोत प्रणाम हमने नहीं किया, अपना गाड़ी में बैठे बैठे परमात्मा गुना याद किया। और ये क्या कर रहे थे, अपना समय पूरा कर रहे थे। और हम ये बात समझ रहे थे क्योंकि कंटिन्यूस बात है, ये जो संजीव मुद्दा जो टिकट वाली खरीदी था, इनसे कंटिन्यू इनकी आपस बात हो रही थी। तो हम समझ रहे थे कि ये सारे गुंडे इकट्ठे हो जाएंगे, आज हमारी बढ़िया घर से लड़ाई करेंगे। अरे पुलिस साथ क्या करेगी? पुलिस के साथ देखो एनकाउंटर किया गया, उसको हमारे यहाँ बिकरू का रहने वाला था, वो क्या नाम था उसका, विकास दुबे। पुलिस ने एनकाउंटर कहाँ किया? यहाँ पे। तो ये कानूनी प्रोसेस में समझना चाहिए कि उनका एनकाउंटर यहाँ क्यों किया, जबकि शायद उसको कोर्ट में पेश नहीं किया था ना। केस क्यों नहीं किया था उज्जैन में, जबकि लीगल प्रोसेस है कि व्यक्ति जहाँ पकड़ा जाएगा उस सबसे पहले उसको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। लेकिन कितनी तगड़ी प्लानिंग थी कि कोर्ट में उसको हाजिर नहीं किया। और हमने यहाँ क्या किया था, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अचानक कहीं कोई घटना हो, तुम्हारे यहाँ कोई पुलिस प्रशासन पकड़ने आ जाए, तो आप तुरंत अपने मोहल्ले में चिल्लाओ और अपरिचित व्यक्ति आ जाए तो तुरंत 112 नंबर डायल करो। 112 नंबर डायल करने में सब जगह सूचना पहुंच जाती है कि पता नहीं कौन हमारे व्यक्ति को पकड़ लेगा। और ये अगर सूचना हो जाए तो फिर जल्दी से कोई पुलिस प्रशासन तो कांड नहीं कर सकता। तो हमें जैसे ही इन्होंने अरेस्ट किया था तो हम तुरंत पूरा मोहल्ला 18,112 नंबर डायल किया था। इसके बाद फिर वहाँ पर घर में सूचना पहुँचती है कि हाँ आपके जो फलाने व्यक्ति थाने में तो ये जरूर ध्यान रखना, ने कभी भी रात बिरात तुम्हारे घर से कोई उठा रहे, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, सबको ये इस बात को जागरूक करना चाहिए कि रात में अचानक पुलिस उठा ले जाती है तो आप सबसे पहला काम ये काम करो। उस समय ये जब टेलीग्राम होता था तब लोग टेलीग्राम करते थे, तब काफ़ी दूर होता था, जैसे हमारे कानपुर में तो मेन तो मतलब जो माल रोड में होता था तो वहाँ जाते थे, जो हेड पोस्ट ऑफिस था वहाँ। तो ये वहाँ पे हमने कहा भी हमारे ढंग से सुनाई करेंगे। और ये अपना जो है भाई, हम तो सोचते थे पुलिस तो की भी नहीं भाई, ये पुलिस ने किया है, अब हमारा हमें तो थोड़ा पुलिस पर भरोसा था। तो एक होटल में ले गई, बढ़िया होटल के नीचे अंदर रहूँ वहाँ ले गए। और बड़े बड़े होटलों में तो वही खाना आना कोई ऑर्डर दोगे तो टाइम लगता है वहाँ पे। टाइम पास कर रहे थे, टाइम पास करते समय एक पराठा का ऑर्डर दिया गया और हम लोगों ने भाई पराठा खाया, सब लोगों ने। 3-4 लोग ये थे और 2 लोग SI सुविधा थे, उनके हमारी सिपाही और हम। पराठा खाने के बाद एक बाल उठा रखा था, लंबा था, वो हमारे सामने ऐसे बैठा था, मैं इधर बैठा था उधर। उसने हमें सवाल कहा कि रामचंद्र जी वो आप कौन संजय के चक्कर मत पड़ो और छोड़ो गावा अपना काम करो। हमारा कौन संजय से कोई नहीं लगा, हमारा कौन संजय से कोई नहीं लेना नहीं। हमें आप इसके बारे में बताओ कि ये संस्था किसकी है। कभी परमेश्वर भक्ति जिस बच्चे को नाम दीक्षा दे रहे हो
हमें इनके सबूतों के बारे में आप सबूत दिखाओ, ये दुनिया बातों मत करो। अगर आप सब लोग यही सवाल करना शुरू कर दो कि आप ये दुनिया कहानी बोलता हमें एविडेंस दो, और जो तुमने एविडेंस नहीं दिए वो उन लोगों ने एविडेंस उपलब्ध कराए, तो अब आप अपनी बर्बरी बात कर रहे हो कि वो गलत है, उनके सबूत गलत है। लेकिन ये तो हम खुद जानते हैं, हमारे स्कूल की बात कि अगर तुम्हारे पास सच्चाई है तो तुम अपनी सच्ची बात दो ना, हम इससे मिलाएंगे, मिला कर फिर हम निर्णय लेंगे क्या गलत क्या सही। भाई इन्होंने तो पुस्तक बना के दे दी सारे केस ऑफ जजमेंट, तुमने क्यों नहीं दिया? ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने एक भी केस का हमें सबूत नहीं दिया। तुम कहते थे 4 से FIR नंबर 426 में सरकारी काम बाधा में संतराम पालीमार बाइज्जत बरी हो गई, 427 में बद्दर मामले केस में संतराम पालीमार बाइज्जत बरी हो गए, 443 में आवश्यक वस्तु अधिनियम सिलेंडर वाले केस में संतराम पालीमार बाइज्जत बरी हो गए। जब बरी हो गए तो फाइल क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर बरी हो गए तो फिर वो जजमेंट की फाइल दिखाने में तुम्हें क्या आपत्ति है? लेकिन ये क्यों नहीं दिखा रहे? तुम बता रहे 5 केसों में AP सिंह वकील थे, 5 केसों में 5 लाख रुपए का लेकर था। तो जब बरी हुए, जब तुम बरी वाले केस की फाइल आज तक नहीं दिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? और जब आज इन्होंने फाइल दिखा दी, पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दी, तो आप कह रहे फर्जी है, लेकिन आज भी आप फाइलें दे सकते। तो ये सबूतों के आधार से ना ये चीजें हमें जवाब देना चाहिए और समझना चाहिए। तो इसी तरह ये जो हमको जो है वहाँ पर इसने मुझसे कहा कि भाई आप पवन संजय चेक करना पड़ो, हमने मुझे पवन संजय मतलब थोड़ी है। अब जैसे आप यहाँ आए हो तो आपको रामचंद्र से मतलब नहीं, अगर आपके पास एविडेंस दे जा रहे तो क्या हम अपने निर्दोष होने का सबूत दे रहे क्या, या हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए बोलो? नहीं। तो आप भी कभी कोई बात आए तो आप ये न कहे कि नहीं हाँ रामचंद्र के कहने पर या गलत है या सही है, आप ये कहे जो सबूत वो दिए, तुमने पहले घर में नहीं बना दिए, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आज तक नहीं दिया और कभी दोगे नहीं। आप इन सबूतों को गलत सही साबित करो। हम अपने गुरु जी के लिए उठा रहे ना कि रामचंद्र के लिए। हमारा रामचंद्र गुरु नहीं है, सदभूषण जी गुरु नहीं है। सदभूषण जी के द्वारा या रामचंद्र के द्वारा एक परमेश्वर की दया जो हमें सबूत मिले। और नहीं तो तुम सबूत क्यों नहीं दिए? तो वही बात हमने उससे कहा कि आप हमें एविडेंस दीजिए, आप ये दुनिया बात की मत कीजिए, मैं किसी पवन संजय के पीछे नहीं चलता। तो ये वहाँ कुछ गर्म हुआ तो हम भी गर्म हो गए। तो एक जो SI जसविंदर जी बोले रामचंद्र जी आप इसकी बात से सहमत हैं? नहीं सर मैं इसकी बात से नहीं हूँ। जब कहा नहीं तो उसको बहुत डांटा वहाँ पे, और ये बात चली रही तब तक संजीव हुड्डा ये सब 4-5 आगे देश सब जो आ गए, और आने के बाद नीचे उतर ही रहे थे, हम तो ऐसे आगे मुँह करे बैठे थे, वो पीछे से उतर के आ रहे थे। तो कहता है आज मैं बताऊंगा कि मेरे कितने खाते खुल गए। तो हमारे बगल में सिपाही जब जो बैठे थे बगल में तो बैठे थे SI जसविंदर थे। तो भाई पुलिस डिपार्ट में अब SI सब इंस्पेक्टर वगैरह दिमाग तो सभी के होते ही है, तो सब खड़े हो गए, तो हम भी खड़े हो जैसे ही आए हमारी बात SI जसविंदर जी ने पुलिस उनको इशारा किया, कोई समझ नहीं पाया। देखो कि हमने इशारा देखा और उसमें मेरा हाथ पड़ा और तुरंत गिर गया। मगर इनका नीचे उतरना हुआ और ये बात उतरते हुए कहते हुए आया, और जैसे वो कहते हुए नीचे उतरा इतने जसविंदर जी ने उसी समय, जब वो समय नहीं 1 मिनट का समय नहीं लगा, उन्होंने इशारा किया, उसे तुरंत मेरा हाथ पकड़ा ऊपर गया। और नहीं तो ये तो सारे अंदर हाथापाई करते, पुलिस वाला क्या करता ये जरूर मरते वो उसी समय तुरंत लेके ऊपर आ गया। अब आने के बाद 8-9 जनवरी साथ थी, ठंडी थी पड़ी, और मुझे आके गाड़ी बैठा दी, पीछे वाली सीट पे इन्होंने बैठा दिया और गाड़ी शीशा जैसे चढ़ा के ला कर दिया, और आगे वो हमारा सिपाही बैठ गया। और एक जो अब ओवर का था अभी कभी
वो सब ये जो है गाड़ी आदि बुक कराया था, वो सिपाही जो है उसको बुलाएगा, बोले इसीलिए तू पराठे खिलाने लाया था, इसीलिए अगर रामचंद्र कुछ हो गया था ना तेरी साले ऐसी तैसी कर दो तो बहुत उसको डांटा उसने। बोले नहीं नहीं, वो तो समझ गए थे कि सारे इस तरह काम करने के लिए, और उनसे धूप में ये सब खड़े और खूब सारे हमें एरिया में धूप में खड़े निकल जी थे, और उनसे कहा कि मैं रामचंद्र से बात करना चाहता हूँ। बोले बात तो आप रामचंद्र से बात करना चाहते हो, हमसे मना कर दिया था जसविंदर जी कि तुम बोलना नहीं, कुछ भी बोले बोलना नहीं। तो हम ना ऐसे बल सीधे अपना बैठे और ये धारे हुए गाड़ी पर है, और अंदर मत जाना, बाहर से आप कुछ बोल लो, जसविंदर जी कह दिया था अंदर मत जाना। अब बताओ साले कितने बड़े कायर है, या जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा घूम रहे हैं, तो यार वहां भी तो पूरी ताकत लगा सकते थे, हम तो अकेले थे। तो ये कहने मतलब कि आप देखिए वो परमेश्वर की अगर इस मार्ग में चलोगे, परमात्मा दिखा दिया कि देखो मुझे तो निरंतर कर दिया, लेकिन मेरा एक बच्चा हरियाणा में आया और इनकी ऐसी तैसी करके चला गया, उसको टच नहीं करना। इतना इनका पावर, जो इतना बड़ा कांड करा दिया खुलेआम, बरवाला कांड के समय बोलते थे कि सतराम बाजी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट केस नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। 1 लाख लोगों की लाशों मुझे क्या होगा बताइए, उसको आज तक कोई सरकार पकड़ी नहीं। 26 अक्टूबर 2014 को सतराम बाजी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लेटर लिख के दिया था कि काले कमांडो मेरे लिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति, इसके बाद उनको नहीं पकड़ा। और जिसने 14/7/2014 को हाई कोर्ट चंडीगढ़ हिसार कोर्ट और रोहतक कोर्ट में हजारों काले कमांडो ने हाईजैक किया था, आप लोगों कोई था उसमें? आप लोग नहीं थे, कोई नहीं था, आप थे ना, हम भी थे, हम थे हिसार में। अच्छा आप हिसार में थे, हिसार में थे। अब बताइए पूरा हाईजैक कर दिया दोनों जगह का, और सरकार चुपचाप बैठी है। आप अभी चले जाओ कहीं 4 आदमी किसी आदमी ने जाकर चढ़ाई कर दो, क्या होगा? तो आपको समझना पड़े कितनी बड़ी तगड़ी सेटिंग थी। तो सारी पार्टियों को अपना बाप बना रखा है। सतराम बाजी महाराज पहले भी नहीं थे, इसलिए सतराम बाजी महाराज कहा था कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूँ कितनी पहले ही खत्म कर दिया था, ये मर गया था और आज वही खास बने घूमे। तो ये गरियाते रहे, बाहर खड़े, कुछ नहीं कर पाए। हरियाणा में देखो अकेले, और इसके बाद हमें पंजाब ले गए। पंजाब ले गए तो जसविंदर जी ने जो वहाँ का जगह बंद करने के लिए देख रहे मैं उससे कहा कि रामचंद्र जी है, इनको अलग से बोतल में पानी देना, और हमको दिन में 4 बार पूछते थे रामचंद्र जी चाय पानी नाश्ता, परेशान मत हो, सारी व्यवस्था है आपकी, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कारण खाना ले आता था, पानी भी लाता। इसके बाद ये आए नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर पंजाब के नरेश यादव की पड़ता है। तो मोबाइल में जिनको फोटोज पहचानते थे, जब व्यक्तिगत तौर पे वहां आए तो हम नहीं पहचान पाए दो लोग। कौन किए थे? ऊपर बुलाया, हाँ हाँ मैं इसको लाया होगा, उस बुलाने के बाद हाँ हाँ यहाँ पहुँचे। जसविंदर जी ने मुझे ऐसे बिठाया, ऐसे बेंच पड़ी थी, वो ऐसे 2 कुर्सी पड़ी, जी जी, और वो दोनों उनके बगल में ऐसे निकाले, ये दोनों बैठे, नरेश दास दीपक दास बढ़िया जीन्स पैंट शर्ट पहने, फर्स्ट क्लास चश्मा। हाँ तो हम भाई नहीं पहचान पाए। एसआई का दिमाग देखिए, पहले एसआई ने मुझसे पूछा क्या आप उसको पहचानते हो? आप नहीं सर नहीं पहचानते, जब पहचाने नहीं फिर उनसे कहा क्या आप इसको पहचानते हो हमको? बोले नहीं नहीं पहचानते, दोनों ने कहा
और जब आप नहीं पहचानते हो, इसके बाद ऐसा ही ने कहा कि ये कानपुर वाले रामचंद्र है। अब देखिए हमें कोई जानता भी नहीं, मेरे खिलाफ फरियाद हो गई, यहाँ से चला किया। और जैसे मेरा नाम सुना दोनों साले वहां से उछल गए। साला कूद गया। हाँ, उछल गए। ये गुरु जी का मंजी पे गाली देता है कि हम लोगों को फोन पर गाली देता है। तो बोले मिलाओ मंजी को फोन, मिलाया मंजू का फोन। अब बताया तो उसने जब मंजू क्या करेगी, हाँ गाली देते, फोन करते रामचंद्र गाली देता है, ये करता होता। तो बोले क्यों रामचंद्र जी, हमने कहा उनसे कहो ऑडियो भेजो, ऑडियो भेजो। और जब जसविंदर जी ने कहा कि भाई वो ऑडियो भेजो गाली वाली, तो होगी तब तो भेजोगे ना। अब मजे सुनाया तो क्या कहते हैं दोनों, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है। दोनों साढ़े जब सुना रहे वहीं पर थाने के अंदर, बोले ऐसे बोलता है। और जब ये सब करके हार गए, तो जो यहाँ का जो मेन था थानाध्यक्ष वो इनके दिल में था, क्या एसी लगवा रहे थे बाजार कराने के लिए उसने। तो उसने मुझे बुलाया, जो भी वहाँ का मेन सरदार था, अब वो सब जो ना वहाँ पंजाबी भाषा में लिखा था, तो मैंने बुलाया। वो नामदान संचालक बैठा, एक उसका चमचा बैठा, हमारे एसआई बैठे, एक और एसआई थी वो बैठे, सरदार था लंबा बढ़िया। तो मुझे बुलाया, तो यही बातें करने लगे। वो कह रहा वो रामचंद्र फोन पे गाली देता हमको, पत्नी को, ये करता वो करता। तो हमसे यही बात वो कहें कि भाई आप गाली देते सुन लीजिए। आप अगर मैं फोन पे गाली देता हूँ तो आगे सुन लीजिए, अभी तो नहीं बस जो कहे कि भाई आगे सुना तो वो सब दूसरे मोबाइल वो मंजू बड़ी गाली देता है। अपने जो भी करते हो हमने, अगर मेरा मोबाइल होता और सर आपको मैं अगर ऑडियो सुनाता ना तो आप सुन नहीं सकते थे, ऐसी ऐसी गालियाँ देते लोग। तो वो हमारे एसआई के कहते अंदर कि इनका मोबाइल कहाँ है, और भगवान की बड़ी दया रही हम मोबाइल से बड़ा परेशान थे भाई। हम यहाँ घर में मोबाइल चला रहे थे और एक कि साधारण जैसे आज जैसा लड़का आया गेट रहा, पहले दूसरे ढूंढते रहे, दूसरे के यहाँ और पता आता, हम से पूछा था रात में फोन किया कि अरे रामचंद्र जी मैं कानपुर आ रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, जैसे आप लोग फोन करते हो, हमें आ जाओ भाई, कहाँ रहते, फला जगह रहते हैं। और उसी हिसाब से वाले को तो कुछ पता नहीं था कि दूसरे रामचंद्र घर में घुस गए। हाँ वो तो वो सारा जो है सादे रिश्ते था, थाने से आया तो गेट रहा था भोपाली का, और भाई क्या हमसे पूछा होगा तो हमने बाजार चल, तो हाथ में हाथ में पकड़ा और मैदान उधर की तरफ उनका मैदान लोगों को परिचित किया, पुराना आदमी तमाम हमें जानते हैं। और जैसे थोड़ी दूर पहुंचे तो यार आगे चार तरफ छुपे थे, तो एकदम आके मेरे से कोई याद नहीं, चिल्लाया तो मोहल्ले लोग आ गए, एक वाला बड़ा था, तब वो जो सिपाही आ रहा थाने से, फिर उसने अपना ID कार्ड दिखाया कि भाई जसविंदर जी छुपे थे, वो आ गए, जो अपना ID कार्ड दिखाया, कोई बात नहीं। हमने जो पूछा बातचीत हुई, हमने पूछी तो ऐसे मतलब जो है हाँ तो हाँ तो मोबाइल में जो है हमने एक तो मोबाइल का आपको यार, और ये मोबाइल हाथ पकड़े थे घर में, तो खैर वो जसविंदर जी ने मोबाइल घर में, मोबाइल तो हमारी मेन जान है भैया। फिर बोले अब देखिए यहाँ आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहे मजबूत होइए। और आप लोग जो है ये कथा नहीं की कथा बता रहे हैं, ये मतलब जो अपनी आप इतनी बता रहे हैं कि भविष्य में आपको इसी तरह हमें आपको आंदोलन उसमें आंदोलन के लिए बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा, होगा कुछ नहीं, मौत से बढ़ के कोई सजा नहीं होगी और आपके गुरु से ज्यादा कोई सजा नहीं होगी। दूसरी बात, अब आपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है
रांची समाज सेवा समिति गुंडों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कौन तुम्हारे सामने आ सकता है? ये उस समय सामने आते थे जब हमें आपको इनके बारे में नहीं पता था। आज आप बताइए कहीं आते हैं क्या? आज अगर हम आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो तो क्या चोरों की तरह बुलाए हो क्या? महीनों पहले मैसेज डाला गया सोशल मीडिया पर, खुले राम जंग के चोट पे, और तुम्हारी औकात हो तो ये प्रोग्राम करके दिखा दो। तुम अगर अपनी श्री बाप की पैदाइश हो तो एक प्रोग्राम पूरे भारत में पूरे विश्व में करके दिखा दो कि मैं फला तारीख को यहाँ मीटिंग करता हूँ। यही तो कहता हूँ कि जिसको आना चाहे आ जाए आओ, लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया। अगर भूल से भी ये प्रोग्राम कर दे तो जो संगत इनके यहाँ जा रही है वही संगत इनको जूतों से मारेगी। ये जानते हैं अच्छी तरह से ना। ये अलग बात की भीड़ का हिस्सा बनकर के कोई भी जा रहा हो, लेकिन जब आमना सामना हुआ होता मैदान में ना तो हर आदमी का खून खोल जाता है, चाहे कोई भी हो। तो ये जानते हैं मेरी संगत को रोक नहीं सकती, और संगत भले ही क्या जा रही हो। और आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जब भी पकड़ो तो मेन आदमी क्या पकड़ो, मेन उसका जो सेनापति होता है, सेनापति का गला पकड़ो। सेना का कोई लेना देना नहीं, सेना किस काम की? सेनापति का गला पकड़ो, सेना तो अपना फंड हो जाए। तो इसीलिए हम आपको इतना मजबूत होना है कि हमें सेनापति का गला पकड़ना है, और आज हमने सेनापति का ही गला पकड़ा है, इसलिए आज सेनापति सामने आने वाला नहीं है। तो अब आपको हमें आपको ये समझना होगा कि अन्य जितने लोग भौंक रहे हैं, तो मैं कोई कहे रामचंद्र को तो ये रामचंद्र गलत बात करता है, आप अब किसी की बात मत सुनिए। भाई मेन मुखिया सामने आ नहीं रहा है और आप दिन भर लगे सफाई देने में, क्या हासिल होगा? उसमें एक बताया था कि एक हाथी हो, एक गधा और एक गधा था और एक घोड़ा था। दोनों बहस होने लगी। गधा कहे घास नीली होती है और घोड़ा कहे घास हरी होती है। बोले नहीं घास नीली होती है, और घोड़ा कहे नहीं घास हरी होती है। बहस दोनों में। दोनों अंत में बोले चलो राजा के पास चलते हैं, राजा से निर्णय लेते हैं कि मतलब घास कैसी होती है। दोनों पहुंचे शेर के पास, शेर से बात रखी कि भाई, गधा बोला कि महाराज घास तो नीली होती है, और ये कह रहे घास हरी होती है। दोनों की बात सुनी, और सुनने के बाद शेर ने राजा ने कहा गधा से कि आप 100% सही बात बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, घास नीली होती है। और इस घोड़े को उठाकर जेल में ठोक दो, इस घोड़े को पकड़ के जेल में ठोक दो, घास नीली होती है। तो घोड़े ने कहा कि भैया घास तो हरी होती है और हमें क्यों ठोक दिया जेल में, किसको क्यों? कहा कि जब तुम्हें पता ये गधा है तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हें पता है ये गधा है तो गधा बहस क्यों कर रहे हो? ये पूरा एक टीम वर्क बना रखी है, टीम। ये खुद नहीं आ रहे और हमें आपको दिन भर लगे रहो। इन गधों के पीछे हम लग करके अपना दिन भर, भैया वो जो तुम्हारा घोड़ा बना वो क्यों नहीं आ रहा शेर के पास? तो अब ये कहीं भी सामने आने वाले नहीं है, इसलिए कोई डरने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का मतलब ये कि वो खाने वाली बात कर रहे थे ना। जी जी, मोबाइल मोबाइल जो आपके सामने था। अंत में जब उसने कितनी महत्वपूर्ण बात कही, ये बात आप लोग ध्यान से सुनो। और जिंदगी का पहला मेरा चांस था थाने का, और मेरे गुरु जी की अगर दया न होती संग्राम पाली महाराज, तो भगत जी हम ये कोई जवाब और को पीछे बहुत हो रहा भाई, शांति बना के। हम ये जवाब थाने में नहीं दे सकते थे।
ना मुझे कोई लीगल प्रोसेस पता था, ना मुझे कानूनी कोई जानकारी थी, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ देते रहे, इसलिए हम बोलते रहे। अंत में उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, रामचंद्र जी, कल आपके गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं और कहें कि ये मैनेजमेंट सब सही है, आप लोग गलत हो, तब आप क्या करोगे? आप लोग बताओ। अच्छा, आप लोग सब लोग इतने बड़े हो, माता बहने भाई बहन सब लोग बैठे हैं, आप ही बताओ, कल गुरुजी जेल से बाहर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि मैनेजमेंट जो कर रहा था वो सही कर रहा था, जो कर रहा वो सही कर रहा, रामचंद्र ये टोटल गलत बोल रहा था। सदभूषण जी, रामचंद्र ने आप सबके जीवन को बर्बाद कर दिया। कल गुरुजी जेल से बाहर आकर के ये बात बोल दे तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या निर्णय लोगे आप? क्यों नहीं? हम लोग गुरुजी की बात पर कैसे माने? कहने पर माने हैं और आप बता करके हकीकत पूरे बता करके हम लोग बता रहे हैं। यही बात है, यही बात है। ये अभी एक और सवाल खड़ा हुआ। जी को 24 वर्ष का हो गया, क्या जरूरत थी ज्ञान सुनाने की? आप ज्ञान तो सुनो कि क्या कह रहे हैं, क्या सवाल पूछे हैं। गुरु जी आकर के कहने कर दे कि हाँ तुम शराब पियो तो पीना स्टार्ट करो। नहीं तो ज्ञान करने जाओगे तो गुरु जी तो वही लोग बोले हैं कि हमको ज्ञान, आप क्या दिखा करके बात कर रहे हैं। बीच में जवाब आप दे देते तो लाइन कट जाती है, उसको सुनिए गहराई। इसके बाद देखिए क्या हुआ। हमने कहा सुनिए सर जी, ऐसे तो होते हैं, यही आवाज थी थाने के अंदर, आवाज में कोई कसर नहीं थी, वही आवाज। बोले कल गुरु जी जेल से बाहर आ जाए और कह दे तुम सब लोग गलत हो और ये RSS राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन सब सही है, तब क्या करोगे? हमने सर मुझे 5 मिनट का समय चाहिए, यही सब थे। 5 मिनट समय जिंदगी भर याद रखेगा वो भी, वही था कानपुर वाला। तो हमने सर मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। बोले समय दिया। हमने सुनिए सर जी, हम जब 2024 में 2014 में जब नाम दीक्षा लेने आते ना हरियाणा में, तब ऐसे नहीं चले आते कि केवल सुन लिया, टीवी चैनल पर पुस्तक पढ़ लिया चले आए। हमने सारे शास्त्र खरीदे थे, और सही बात है, हमने सारे शास्त्र खरीदे, और सारे शास्त्रों में हमने ज्ञान मिलाया। और जब ये हम बात बता रहे थे तो नामदान संचालक क्या करा, और ये सब पता मत करो। हमने सुना, चुपचाप बैठो। हमने सर से समझ लिया, सर जी से यही सोचते, हमने सर जी समझ लिया है, अपना तुम चुपचाप बैठो जाते। थाने के अंदर अगर आप इस तरह बात कर रहे हो तो सामने वाला भी तुम्हारी बात का महत्व देता है। इसलिए हम आप सब लोगों को कहते हैं कि आप एथेंटिक बातें करना सीख जाओ, शुरू कर दो, अनावश्यक बात करना बंद कर दो। कोई का कुकुर तो ही हो, तुम किसी सुनो नहीं, अरे भैया तुमसे मैं क्या ले लेना, या तुम कहा अपने कर्म खराब कर रहे हो। हमें रांची सभा सेवा से मतलब है, वो सामने आए कौन गुरु की कौन गुरुदेव जवाब देंगे, हम क्यों इतने समान बर्बाद करें। कोई कहे पवन गलत है, संजय कर रहे, रामचंद्र कैसे सही है, तो हम रामचंद्र को थोड़े रामचंद्र कह रहे कि मैं सही हूँ। ये रामचंद्र के बारे में हम थोड़े बोल रहे, ना रामचंद्र कहते कि मेरे बारे में बोलो, ये तो गुरु जी के बारे में सबूत दिए हैं और कह रहे गुरु जी के बारे में बोलो। तो तुम ये बात क्यों कह रहे हो रामचंद्र गलत सही है, यहाँ रामचंद्र का कोई मतलब है नहीं का। तो हमें जो है एथेंटिकल बात करनी होगी, जिससे आपका समाज में फर्क पड़ेगा। कहीं भी जाओगे आपके उन शब्दों का फर्क पड़ेगा, वो बाद में उसको पता चलता है उसका परिणाम क्या होता है। तो हमने कहा सर कल मेरे यही बताते रहे, सारे साथ खरीदे, उसमें सारा ज्ञान मिलाया, इसके बाद ऊपर वाला नाम चले जाते। और सुनिए सर जी, मेरे गुरुजी कल जेल से बाहर आ जाए, आने के बाद एक बढ़िया शराब की बोतल ले और आधी वो पी जाए और आधी कहे बेटा ये पी, तो बताओ आप लोग क्या करोगे? क्यों नहीं पियोगे? अब यहाँ यही हो रहा है, गुरु जी की ऑडियो आ रही सुनाई जा रही है, गुरु जी की वीडियो सुनाई जा रही है। ये तो नकली वीडियो है। अगर असली में गुरु जी कहें, जो हमें गुरु जी ने कहा था 5-5 जूते उतार मारो,
2014 तक संतराम पाजी महाराज ने आपको आध्यात्मिक और कानूनी प्रोसेस में भी आपको बोलना सिखाया है, लेकिन बस उन बातों को समझने की जरूरत है और किसी भी प्रकार के ज्ञान में कोई कमी नहीं रखी है, किसी भी प्रकार ज्ञान में कोई कमी 2014 तक उन्होंने सब कुछ उड़ेल दिया है हमारे आपके बीच में। तो हमने गुरुजी कल जेल से बाहर आ जाए एक बोतल शराब के लिए और आधी खुद पी जाए और आधी कहे ले बेटा पी, हमने कहा हम वो शराब नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरे वचनों पे चलना, मेरे आदेशों पर मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना, आदेश में भी चलने के लिए कहा है, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे बच्चों से मेल खाती है। खाते हैं। वचन क्या है? वचन है प्रमाणित सत्य, जो अच्छे कर्म करना, सबके लिए जो अच्छे कर्म करने के लिए बताया गया, शराब नहीं पीना तो किसी नहीं पीना, तो ये उनका वचन है, ये प्रमाणित है इसलिए वचन है, और मुंह से बोल करके हमें वो कहने के लिए तो ये आदेश हुआ। तो मेरे उन आदेशों पर चलना जो मेरे वचन से मेल खाता हो। तो संत रामपाल जी महाराज शराब पी सकते हैं हमारी आपकी परीक्षा लेने के लिए, और ये भी हमें क्या दिया है, इंद्रिय कर्म लगे न लगारम, जो भजन करे निर्धुन रे, गरीब दादी कीर्ति होगी जब तक सूरज। तो अगर आपको कोई पोल्ट्री में शराब मिला के पिला देता है, परमात्मा ने, मतलब परमात्मा ने कोई चीज छोड़ा ही नहीं। आप हर बात का उदाहरण दे सकते हो अपने गुरु जी का, तो बोले तो तुम्हें अगर कोई मिला के पिला दिया तो तुम दोषी नहीं हो, है ना, वो कर्म तुम्हारे पर नहीं लगेगा। इंद्रिय कर्म लगे न लगारम, जो भजन करे निर्धुन रे, गरीब जाति कीर्ति होगी जब तक सूरज। तो ये गुरु पे कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु को तो परीक्षा देना होगा, उसका उस शराब से कोई लेना ना नहीं है। अब गुरु ने कहा कि ले बेटा पी, कभी भी नहीं कर सकते कि हम मतलब गुस्से में या उससे कि हम नहीं पिएंगे। हम बड़े विनम्रता साथ अपने गुरु जी से दंडवत प्रणाम करते, प्रार्थना करेंगे, हे पंडित जी, आप ही ने मुझे ज्ञान दिया कि मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेश में चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों में चलना जो मेरे वचन से मेल खाता है। हम उसको एक बात और बताई थी कि अगर हमारे गुरु जी 1 लीटर दूध की बोतल ले आए और आधी पी जाओ, बदले बेटे बस तुरंत पी जाऊंगा, दोनों आदेश है, शराब पीने का भी आदेश और दूध पीने का भी आदेश। हमने गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, ये बंदी छोड़, आप ही ने मुझे ज्ञान दिया कि मेरे वचन पे चलना, मेरे आदेशों पे मत चलना। हाँ, मेरे उन आदेशों पे चलना जो मेरे वचन पे मेल खाता। तो ये शराब पीना आपके वचन से मेल नहीं खाता, इसलिए हम आपका आदेश का पालन करते हुए, वचन का पालन करते हुए हम शराब नहीं पिएंगे। और दूध पीना आपके वचन से मेल खाता है, इसलिए हम पी लेंगे, इसलिए हम दूध पी लेंगे। तो जब उसको यह जवाब दिया तो रूल नहीं रखा, छोटा सा रूल, इसलिए उठाया, बोले हाथ करो, बोले जब उसके बाद जवाब क्या था, वो साला जिंदगी भर सोचेगा। तो व्यक्ति को ये शब्दों से मारिए, सबसे बड़ा खतरनाक शब्द मार होता है। और इसके बाद देखिए मुझे रिमांड में लिया गया, मुझे एक दिन भी हथकड़ी नहीं लगा, यहाँ से लेकर के हथकड़ी नहीं लगाई, बस हथकड़ी उस समय लगानी पड़ती जब कोर्ट में, तब वो हथकड़ी में वहां तक ले जाते, बाहर नहीं, अंदर नहीं हथकड़ी लगा, जज के सामने हथकड़ी जज बाहर वहाँ गेट वो वहाँ उनको फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ती है, लेकिन जज के सामने आप हथकड़ी लगा नहीं जाते। वो जो है हमें ले गए भाई, कोर्ट में उपस्थित किया, वहाँ भी हमारा मेडिकल पहले हुआ, मेडिकल होने के बाद कोर्ट में ले गए। इन्होंने 2 दिन का रिमांड मांगा था, 2 या 3 दिन का रिमांड इन लोगों ने, हराम जादू ने कहा था कि राम सिंह का रिमांड मिलेगा। आप सोचिए कि मेरे गुरु जी को मालूम है, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन 32 से 35 दिन तक रिमांड लिया गया।
और आप हमारे लोगों के अंदर अभी भी जू नहीं रेंग रहा। 32 से 35 दिन तक पुलिस रिमांड में क्या पूजा करती है? लेकिन हमें आपको शर्म आनी चाहिए कि मेरे गुरु को 32 से 35 दिन तक रिमांड लिया गया। भारत के इतिहास में जैसा कि बताते हैं कि साथ कितना बड़ा रिमांड किसी ने लिया। मतलब कोई बहुत बड़ा अपराधी हो एक अलग बात है, जिसका कोई अपराध नहीं उसको 32 से 35 दिन तक रिमांड लिया गया। और जब 18 नवंबर 2014 कांड हुआ, संत रामपाल जी महाराज कंबल तक नहीं दिया गया, गर्म पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन हम आप लोग सब सुनते रहे और आज भी हम इतने कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं कि हम अपने गुरु के लिए एक वीडियो नहीं बनाते। कैसे उसने झेला सर्दी गर्मी, कैसे कभी सोचा करो खाना खाते समय कि हमारे गुरु ने आज खाना खाया होगा। उनके दांत नहीं है, शायद आपको न पता हो तो सुन लो, उनके दांत नहीं है, जबड़ा प्लास्टिक का सब लगा हुआ जैसे अलग से लगवा लेंगे, तो खाना नहीं खा पाते, सूख के एकदम लकड़ी हो गए। हमारा आपका व्यक्ति कोई जेल में होता, सारी सुविधाएं आप उनको उपलब्ध कराते, फिर भी आप रात दिन उस व्यक्ति के बारे में चिंता करते कि जेल से बाहर आ जाए। आप हर प्रयास करते, लेकिन जिस संत को 32 से 35 दिन तक रिमांड में लिया गया, तो ये सब आपको बताया गया। और रिमांड में क्या ऊर्जा होती है, क्या कंबल नहीं मिला, गर्म पानी नहीं मिला,